जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। दिव्यानी, कैन यू सी मी बच्चे? नेहा कुटारी जी, कैन यू लिसन टू मी केयरफुली? लाइक यू एबल टू लिसन टू मी? माय वॉइस इज क्लियर? आप सभी का निमाई पाठशाला की सूत्र स्तोत्र और शास्त्र की आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम प्रवेश करें उससे पुनः राधा रमन देव जी के श्री चरणों में उनकी कृपा हेतु हम प्रार्थना करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी का निमाई पाठशाला की आज की सूत्र स्तोत्र और शास्त्र की कक्षा में स्वागत है। इस समय हम सभी श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ कर रहे हैं। प्रति हफ्ता 5 श्लोक हम उस अध्याय के पढ़ते हैं, उनका अर्थ विस्तार पूर्वक समझते हैं, पूरा हफ्ता उसको गाने का, उसको कहने का अभ्यास करते हैं और फिर अगले हफ्ते अगले 5 श्लोकों में प्रवेश करते हैं। मेरा ऐसे बार बार आप सबसे निवेदन है कि अगर आप किसी भी चीज से प्रेम करते हैं, उसको जानना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आवश्यकता है उसका अभ्यास करने की। देखिए, संस्कृत इज नॉट अ टफ लैंग्वेज। मुझे मालूम है हम में से जितने लोग भी नए कक्षा से जुड़ते हैं, उनका पहला प्रश्न यही होता है कि मैया संस्कृत इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैं समझ सकती हूँ, आप हिंदी समझा दीजिए, पर संस्कृत बोलना तो मेरे बस का ही विषय नहीं है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब एक छोटा बालक जन्म लेता है ना, तो उसके लिए हिंदी भी उतनी कठिन होती है जितनी संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच या चाइनीज होती है। बट द ओनली डिफरेंस इज कि वो उस एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का बार बार अभ्यास करता है, उसे सुनने में भी वो आती है, बोलने का भी वो वही प्रयास करता है। तो बड़ी सहजता से हिंदी, इंग्लिश, जिस भी कंट्री में वो बॉर्न हुआ है, उसकी नेटिव लैंग्वेज को बड़ी आसानी से वो सीख लेता है। इसी प्रकार हम भी जब एवरी वीक केवल इन 5 श्लोकों को एवरी डे पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जो उच्चारण है वो भी धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। तो इट वेरी इंपॉर्टेंट इज अभ्यासेन तु कौन्तेय। भगवान भी अर्जुन को गीता में यही कह रहे हैं कि तुझे जीवन में कुछ भी करना है, सफल होना है, कुछ भी प्राप्त करना है, सबसे पहली चीज यही है कि तुझे उस लक्ष्य के प्रति अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तुझे कोशिश करनी पड़ेगी। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी स्वयं की मदद करते हैं। अगर तुम बैठ जाओगे ये सोचकर कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं, तो मैं साची कह रही हूँ, कितना भी आसान क्यों ना हो, आप चाहे 35 वर्ष की माता हो, पर आपका 5 वर्ष का बालक सीख जाएगा, पर आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपने ठान लिया है कि ये मैं नहीं कर सकती। पर जब आप कहोगे ना कि ये मैं कर सकती हूँ, राधा रमन लाल की प्राप्ति मुझे होगी, राधा रमन जी से मैं प्रेम करती हूँ और मेरे राधा रमन लाल भी मुझसे प्रेम करते हैं, जब इस बात की निष्ठा आपके जीवन में आ जाएगी ना, तो आप देखना, यू विल स्टार्ट टू फील ऑल ऑफ दिस।
आपको लगेगा जैसे कोई प्रिय अगर कोई गलत काम करने लगता है तो उसकी जो प्रिया होती है उसको रोक देती है, उसको सही रास्ता दिखाती है, समझाती है। वैसे ही जीवन में जब जब आप अपने किसी ऐसे मोड़ पर आके खड़े हो गए ना जहां आपको समझ नहीं आएगा, जहां पे आपको कंफ्यूजन होगी, जहां पे आपको किसी की गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी, तब राधा रमन जी संसार को नहीं भेजेंगे, तब राधा रमन जी व्यवहार के दोस्तों को नहीं भेजेंगे, तब राधा रमन जी स्वयं किसी रूप को धारण करके आपके पास आके आपको मार्गदर्शन करेंगे। इसीलिए अपने जीवन में ऑलवेज सीक पॉजिटिविटी। नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ कि मैं ये नहीं कर सकती, मेरा भजन कम है, राधा रमन जी की प्राप्ति मुझे हो नहीं सकती, मेरे से तो ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता। आपसे जो होता है उसे अच्छे से कर लोगे तो उसके माध्यम से ठाकुर जी आपको प्राप्त हो जाएंगे। सो देयर इज नो कॉम्पिटिशन। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली डू इज प्रयास, अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। धीरे धीरे जब आपका ये अभ्यास और पक्का होता जाएगा, आप पहले पहले अभ्यास करोगे, भजन में मन भी नहीं लगेगा। जैसी माला पकड़ के बैठोगे तभी पड़ोस की शीला आंटी और उसके पड़ोस की राधा आंटी और उसके पड़ोस की सीता आंटी सब दिमाग में घुसेगी। जब भी मैं जाती हूँ ऐसे टोक देती हैं, ऐसे देखती है, कंठी पहनी है, माला पहनी है, हरे कृष्णा वाले हो गए हो, कैसे कपड़े पहनते हो, कैसी बातें करते हो, ये तो सन्यास ले लेंगे, ओहो ओहो ओहो, ऐसे कह के हमें कितना परेशान। आपके मन में आएंगी ये सब बातें, पर डरना नहीं। हम भजन करने बैठे, माला पकड़ी, आएंगी, आने दो। जो चीज आ रही है सहज स्वीकार करो, उन चीजों को अपना काम करने दो और आप अपना भजन करो। वो चीजें आ रही हैं, वो दिमाग में आ रही है, कोई बात नहीं, वो आ रही है। जैसे ही आपको रियलाइज हो रहा है कि अरे मैं तो भजन कर रही हूँ, ये ध्यान मेरा इधर उधर क्यों जा रहा है, उसी समय अपने ध्यान को वापस माला में लेकर आओ। फिर थोड़ी देर बाद ध्यान, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम। यहाँ तो अर्जुन जैसे योद्धा कह रहे हैं भगवान मन तो बड़ा चंचल है, देखो होएगा नहीं कंट्रोल में, आप जितना मर्जी मुझे ज्ञान दे दो, इतना मर्जी मुझे समझा लो, पर भगवान क्या करे, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यास से न तो कौनते। तुम बैठे रहो, अभ्यास करते रहो। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जो आंटी आपके भजन में 90% घूमती है ना आपकी माला में, फिर वो धीरे धीरे 80% हो जाएगी। राधा रमन जी का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 20% हो जाएगा। फिर धीरे धीरे चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्निर्वापनम। जब धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ने लगे ना, आपको मजा आने लगेगा, आपको राधा रमन जी से कनेक्शन फील होने लगेगा। तो जो आपका मन रूपी जो पात्र है ना, जो बड़ा गंदा हो चुका है, विकार इसमें कूट कूट के भरे हैं, द्वेष के, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, आपकी दोष दृष्टि के, ये जो बड़ी बुरे बुरे गुणों से हमने अपने दिल को भर रखा है ना, वो जब महामंत्र अपनी औषधि वाले जो गुण आपको देने लगेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे जो ये विकार हैं ये निकलने लग जाएंगे। आपका पात्र जो बिल्कुल अवगुणों से भरा है, धीरे धीरे वो साफ होने लग जाएगा। और जब वो बिल्कुल साफ हो जाएगा धीरे धीरे, जब वो अभ्यास के कारण, देखिए अगर आप पहले दिन बैठे और आपका मन नहीं लगा और फिर आपने सोचा भैया मेरे से तो भक्ति होती नहीं है, साडे तो होंदी नहीं माता जी, साडे तो बैठा नहीं जाता, साडे तो ध्यान नहीं लगता। अब आपके ये रीजन अगर आपको डोमिनेट करके आपको भक्ति से दूर ले जाएंगे तो ये आपका बहुत बड़ा लॉस है। क्या हम जीवन में कोई भी आप सहज से सहज चीज ले लो, हम जब पहली बार लाइफ में चाय बनाने जाते हैं, चलो चाय में बड़ा उल्टा एग्जांपल ले रही हूँ, कोई और अन्य उसका होगा तो मेरे पीछे पड़ जाएगा, माता जी अब चाय की रेसिपी बता रहे हैं क्लास में। चाय नहीं, लेट्स चेंज इट टू समथिंग एल्स। अगर आप कभी एक रोटी ही बनाने जाते हो तो क्या पहली बार में रोटी बन जाती है? गोल फूली हुई रोटी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बलू, मैं आपको सच्ची कहूँ मुझसे तो आज तक भी नहीं बनती है। कोई मुझे बोलते हैं ना मुझे कुछ खिलाओ तो हम परांठा खिला दें, परांठा कैन बी ऑफ एनी शेप एंड साइज, सो यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, रोटी हैज टू बी परफेक्ट। तो मैं महाराज जी कभी मुझे बोलते हैं ना कि हाँ रोटी बना, तो मैं परांठा बना के खिलाती हूँ, वो भी खुश हो जाता है, अरे वाह आज तो बड़ा परांठा मिल रहा है। उनको क्या पता रोटी तो बनानी आती ना है तो परांठा ही खिलाना पड़ेगा। पर ये हमारी अंतरंग बात है, नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। बट यहाँ पर क्या बात हो रही है कि हम जीवन में कोई भी चीज पहली बार करते हैं तो उसे पहली बार में परफेक्टली नहीं कर सकते, पर जब धीरे 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 हम रोटी बनाने की रोज कोशिश करेंगे, रोज आज रोटी थोड़ी फूल जाएगी, आज रोटी पहले से थोड़ी और गोल हो जाएगी, फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपको ध्यान भी नहीं करना पड़ेगा, आपको माथा भी नहीं लगाना पड़ेगा, बिल्कुल राइट साइज का आपके पास रोटी का जो गोला है वो बनेगा और बिल्कुल गोल फूली हुई रोटी गरम गरम आप बनाने में सफल हो जाओगे। इसी प्रकार भगवान भी कह रहे हैं कि भक्ति भी एंटर करते ही तुम अपने आप को प्रहलाद जी बनाना, समझ प्रहलाद जी जैसे बन जाओगे, ये इस अपेक्षा से अगर भक्ति में घुसोगे तो भक्ति कभी नहीं कर सकते।
भक्ति में इस प्रकार, इस माइंडसेट से हमें घुसना है कि ये हमें अभी बिल्कुल, हम बिल्कुल छोटे बच्चे हैं। अभी धीरे धीरे जब हम इसका अभ्यास होगा, फिर धीरे धीरे हमारी रुचि बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी तो धीरे धीरे हमने जो भक्ति के पूरा क्रम किया है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया, यस, नॉट स्वरा। देखो ऐसे क्लास में एग्जामिनेशन होता है, ये होता है मजेदार एग्जामिनेशन। जल्दी से अनुष्का मुझे सुनाएगी। ओके, नो प्रॉब्लम, वन मोर ट्राई। मुझे पता है इनको आता है, इनको आता है, इनको आता है। कौन सुनाएगा, कौन सुनाएगा? आधे कैमरा बंद हो गए, तुरंत तुरंत बंद हो रहे हैं कैमरास, कोई बात नहीं, पकड़ लेती हूँ मैं अभी। ओके, स्वाति राज पुरोहित जी, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया कंप्लीट करो। आदौ श्रद्धा ततो साधु संगोत भजन क्रिया, अथा शक्तिस्ततो भावस्ततो निष्ठा रुचिस्ततो, नहीं, अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततो। शुरू से गाओ, शुरू से गाओ। आदौ आदौ श्रद्धा तथा श्रद्धा साधु ततो संगोत भजन क्रिया, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति स्यात् निष्ठा रुचिस्, अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततो। अथा मैं थोड़ा शक्ति। कंफ्यूज हो गई, एक मिनट वापस करती हूँ। आदौ श्रद्धा ततो साधु संगोत शांत रहो स्वाति, नो स्ट्रेस, माँ है, कोई एग्जामिनेशन नहीं है, कोई डांट नहीं पड़ेगी, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। टेक अ डीप ब्रेथ। अब गाओ। आदौ श्रद्धा ततो साधु संगोत भजन क्रिया, ततो अनर्थ अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततो, अथा अथा शक्तिस्ततो शक्ति। ततो भावस्ततो ततः प्रेमाद्युदञ्चति, साधकानां में प्रेम्ण प्रादुर्भावे भवेत् क्रम। वेरी गुड स्वाति, वेरी वेरी गुड। तो इस क्रम से जो भक्ति है, स्वाति राज पुरोहित जी का नंबर ले लिया जाए दीक्षा, एंड वील बी सेंडिंग यू अ स्मॉल प्राइज फ्रॉम निमाई पाठशाला एज यू हैव सेड द राइट श्लोक। कभी घबराना नहीं है बेटा, आई नो एकदम से नाम लिया जाए तो एंजाइटी हो जाती है, बट यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये प्रेम है। ये जो रास्ता है ये रागानुगा है, यहाँ पे कोई पहला दूसरा नहीं, यहाँ सभी एक ही क्रम से एक ही प्रियतम को रिझाने में लगे हैं। तो स्ट्रेस नहीं लेना बेटा, ओके। तो यहाँ पर बार बार भगवान ने क्या कहा है कि इस क्रम से धीरे धीरे जब आप इस क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं तो अंत तो गत्वा आपको भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त होता है। पर ये देखो इतने स्टेप्स हैं, ये वन नाइट में नहीं आता, इसके लिए आपको सतत अभ्यास और प्रयास करना पड़ता है। तो आइए आज की मूल कक्षा में हम प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का जो चतुर्थ अध्याय है उसके हमने श्लोक नंबर 25 तक कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि आज हम श्लोक नंबर 21 से रीडिंग प्रारंभ करेंगे और उसके बाद जो 30th श्लोक तक हम रीड करेंगे और 31st श्लोक को हम क्लास में विस्तार से लेंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप पहले अटेंडेंस दे दीजिए सब लोग। महाराज जी आए हैं देखने के लिए कौन कौन कक्षा में उपस्थित है, कौन कौन कक्षा में उपस्थित नहीं है, कौन कौन कैमरा ऑफ करके बैठा है, कौन कौन कैमरा ऑन करके बैठा है। निमाई दादा आप अच्छे से देख लो, ये बच्चे अटेंटिवली क्लास लगाते हैं, बाकी सब नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलो, मेरा निवेदन है आकांक्षा शुक्ला से कि वो श्रीमद् भगवत गीता चतुर्थ अध्याय का श्लोक नंबर 26 जो है उसका उच्चारण करे। मैया अभी मेरे पास अभी गीता नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं निवेदन करूंगी तान्या दीक्षित जी से। राधे राधे मैया। हाँ, जी मेरे राधे राधे तान्या मैया। दीक्षित जी श्लोक नंबर 26। मैया राधे राधे। राधे राधे बेटा। मैया 21 से मैं मैया था। हाँ 21 बेटा। निराशीर्यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। वेरी गुड बेटा। रोशनी यादव जी नेक्स्ट श्लोक। पारुल उपाध्याय।
राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा क्षमा सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट श्लोक कृपा। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। क्या बात है कृपा, वेरी वेरी गुड, सच फ्लॉलेस उच्चारण एंड फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट, रियली अप्रिशिएट बच्चे, सुपर प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट श्लोक मैं निवेदन करूंगी अक्षिता जी से। आप प्रयास करेंगे अक्षिता जी? विल यू ट्राई? अब अनम्यूट करिए, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। मैम श्लोक नंबर बता दीजिए एक बार। श्लोक नंबर है 24, ब्रह्मा अर्पणम। चलिए कोई बात नहीं, आप प्रयास करिए। मोनिका, मैम गुड। आप प्रयास करोगे? करो, वेरी गुड। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्हाग्नो ब्रह्मणाहुतम बहैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। लगभग सही था बेटा, वेरी गुड। ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मा अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। वेरी गुड। लास्ट श्लोक फॉर उच्चारण, मोनिका। राधे राधे भैया। राधे राधे बच्चों। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नेवापरे यज्ञं ब्रह्माग्ना, ब्रह्मा ब्रह्माग्ना, ना है बेटा, न नहीं ना। ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञैनैवोपजुह्वति। वेरी गुड बेटा। मेरा निवेदन है कि बाकी सब अपने आप को म्यूट रखें। वेरी गुड बेटा। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम नैवोपजुह्वति। बहुत सुंदर। आइए आज की क्लास का, आज का गीता जी के चैप्टर नंबर 4 का श्लोक नंबर 26 हम अब प्रारंभ करने वाले हैं। आप सबकी स्क्रीन पर भी श्लोक रिफ्लेक्ट करेगा। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान् अन्ये। विनय प्रताप जी प्लीज डोंट राइट ऑन द स्क्रीन। इंद्रियाग्निषु जुह्वति, इसका शब्दार्थ देखिए। अन्य मतलब अन्य, योगी जन। श्रोत्रादीनि, श्रोत्र आदि, इंद्रियानि समस्त इंद्रियों को संयमाग्निषु, संयम रूप अग्नि में जुह्वति हवन किया करते हैं। अन्य दूसरे योगी लोग शब्दादीन, शब्दादि विषयान समस्त विषयों को इंद्रियाग्निषु, इंद्रिय रूप अग्नि में जुह्वति हवन किया करते हैं। देखिए बड़ा ही सुंदर श्लोक है, समझने योग्य है, ध्यान से इसको सुनिएगा। हम अग्नि का ऐसा स्वरूप है कि अग्नि के पास ये गुण है कि हम अग्नि में जो भी डालते हैं वो अग्नि का ही स्वरूप ले लेता है। हम अग्नि में कुछ भी डालते हैं वो भस्म हो जाता है, वो जल जाता है। अग्नि का गुण है जलाना, अग्नि का स्वरूप है, अग्नि की क्वालिटी है जलाना, और वो अपनी उस गुण को हर उस चीज को दे देती है जो उसके पास आता है। चाहे हम उसके अंदर नहीं, पास भी जाएंगे तो हमें उसका ताप लगेगा, क्योंकि अग्नि का गुण है। तो भगवान कह रहे हैं इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक लोग वो हैं जो योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। मतलब देखिए, जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, आप सबने अपने जीवन में कम से कम एक बार तो हवन किया ही होगा। तो आपने उसमें देखा होगा कि एक हवन कुंड होता है, हवन कुंड के भीतर अग्नि जलती है, उस अग्नि में हम घी
और सामग्री डाल के स्वाहा स्वाहा करके उसको अग्नि को अर्पित कर देते हैं, और जो भी अर्पित करते हैं वो अग्नि बन के अग्नि का स्वरूप ले लेती है। राइट। भगवान कहते हैं इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। पहले जो संयमाग्नि रूपी यज्ञ करते हैं, मतलब कि जो इस गुण से भली भांति परिचित हैं और अपने जीवन में संयम रूपी हवन कुंड का प्रयोग करके हमारे जीवन में जितनी भी लौकिक व्यवहारिक मटीरियल डिजायर्स हैं उनका हवन संयम रूपी अग्नि में कर देते हैं। मतलब कि जिसके जीवन में संयम, संयम मीन्स पेशेंस, धैर्य, जिसके जीवन में धैर्य रूपी गुण है, वो ही अपने जीवन में व्याप्त संसारिक व्यवहारिक जो चीजें हैं उनका हवन कर कर उनसे निवृत्त हो सकता है। देखिए, अगर हमारे पास पेशेंस नहीं है तो हमारे लिए ये बड़ा कठिन होगा कि हम अपने जीवन में इन अट्रैक्शंस को, इन अटैचमेंट से मुक्त हो पाए। क्यों? जैसे ही हमारे पास कोई भी वस्तु आई जो हमारी अपनी है, तुरंत हमने उससे अपनी अटैचमेंट को आइडेंटिफाई कर कर उसके साथ अपना व्यवहार उसी प्रकार किया। पर ये जरूरी नहीं है किया हुआ व्यवहार सही होगा या गलत। तो भगवान कहते हैं कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए अगर कुछ है तो वो क्या है? सबसे पहले एक भक्त में आनी चाहिए पेशेंस। आप इतने ज्यादा इम्पेशेंट नहीं हो कि कुछ भी आपके जीवन में आया और तुरंत आपने उसके प्रति रिएक्ट कर दिया। तूने मुझे बोला गधा तो तू महागधा। क्या हमने एक सेकंड के लिए भी सोचा कि इसने मुझे जो बोला, इसने अपना कर्म खराब किया, पर डू आई हैव दैट पेशेंस कि मैं अपने मुख पर जिप लगाकर 2 मिनट पेशेंटली सोच कर अपने विवेक का, ज्ञान का प्रयोग कर कर इस चीज को कंट्रोल कर सकूं कि जो चीज मेरी तरफ आई है मेरा कर्म बिगाड़ने के लिए, क्या मेरे में वो पेशेंस है कि मैं उसके प्रति अट्रैक्ट ना होकर अपने बिगड़ने वाले कर्म को रोक लूं? ये ही आपको भगवान के करीब ले जाता है। संयमाग्नि शुजुवती, संयम रूपी अग्नि के अंदर अपनी मटीरियल डिजायर्स का हवन करने वाला व्यक्ति ही सात्विक रूप से असली मानसी हवन करता है। पर भगवान कहते हैं ये तो हुए बड़े जो ज्ञानी लोग हैं, पर दूसरी ओर बड़े ज्ञानियों के भी महाज्ञानी लोग भी इस दुनिया में हैं, जिनके अंदर ज्ञान का जो पिटारा है वो तो है बिल्कुल खाली, पर फिर भी प्रोजेक्ट दुनिया को ऐसे करते हैं कि हमसे बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में कोई है ही ना है, कि हम तो सब जानते हैं। तो भगवान कहते हैं दूसरे योगी लोग भी होते हैं, पर वो क्या करते हैं? वो अपनी जीवन में इंद्रियाग्नि शुजुवती, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, मतलब कि आपकी जिह्वा को, अपनी आंखों को, अपनी त्वचा को, अपनी इन सभी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए इन्हीं में ही हर प्रकार की आहुति को गिराने में लगे हैं। मतलब कि अपनी इन सब सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए अपने जीवन में हर कार्य कर रहे हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य संयम रूपी यज्ञ करके भगवत प्राप्ति का नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों को तृप्त करके इस जीवन में जो क्षण भंगुर वाले जो प्लेजर्स हैं, कंफर्ट्स हैं, उनको रेलिश करना है। तो भगवान कहते हैं दो प्रकार के लोग हैं, एक करते हैं संयम रूपी हवन और एक करते हैं इंद्रिय रूपी हवन। हम लोग क्या करते हैं? अपने संयम रूपी हवन में अपनी मटेरियल डिजायर्स का हवन करते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो इंद्रिय रूपी हवन के अंदर वो सब कुछ जो भी परिश्रम कर्म करते हैं अपनी इंद्रियों को ही सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। तो भगवान कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोग कौन से होते हैं? वो लोग जो एक क्षण के लिए भी विषयों से अपने आप को जुदा नहीं कर पाते, जो बड़ी ही थरोली अपने प्लेजर्स को, अपने कंफर्ट्स को एंटरटेन करने के लिए अपने जीवन में हर कर्म करते हैं। मुझे ये अच्छा लगता है, उसने मुझे ऐसा बोल दिया तो मैं उसको वैसा बोल दूंगा, जिनमें 1% भी पेशेंस नहीं है, जो सदा अपने आप के लिए काम करते हैं।
मुझे ये खाना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये सोचना है, मुझे ये बोलना है। ये बोलने से, ये देखने से, ये सुनने से, ये खाने से क्या होने वाला है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको ये करना है क्योंकि उनको ये अच्छा लगता है। पर दूसरी जन जो ज्ञानी होते हैं, जो योगी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन इंद्रियों को तृप्त करने के बवाल में नहीं फंसते। वो क्या करते हैं, वो संयम रूपी अग्नि में, जब भी उनका इंद्रिय किसी भी प्रकार की चीज की तरफ अट्रैक्टेड फील करती है, तो वो क्या करते हैं, फिल्टर लगाते हैं पेशेंस का अपने सामने। और तुरंत ही जैसे उनकी इंद्रिय ने कहा कि मुझे ये करना है, उसी समय उन्होंने पेशेंटली अपने ज्ञान से, विवेक से सोचा कि क्या ये करना, क्या ये बोलना, क्या ये देखना, क्या यहाँ जाना, क्या यहाँ खाना मेरे लिए हितकारी है। अगर उसने इस पेशेंट रूपी फिल्टर को अपने जीवन में लगा लिया, तब वो कभी भी अपने जीवन में गलत निर्णय नहीं लेगा। तब उसका विवेक तुरंत उसको बताएगा कि नहीं आकांक्षा, ये करना तेरे लिए हितकारी नहीं है, रुक जा, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तेरा वहां जाना ठीक नहीं है, आज तेरा ये खाना ठीक नहीं है। पर अगर तबीयत खराब है और इंद्रिय ने बोला कुछ उटपटांग खाना है, उसको खा लिया बिना सोचे समझे, तो उसके बाद जो भुगतना पड़ेगा वो भी आप स्वयं को ही पड़ेगा। तो दो प्रकार के लोग हैं, एक संयम रूपी हवन कर रहे हैं और एक अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए हवन कर रहे हैं। आइए अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या कहते हैं। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुवति ज्ञान दीपिते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्म संयम योगाग्नौ जुवति ज्ञान दीपिते। अपरे दूसरे योगी जन सर्वाणी इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राण कर्माणि प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योगाग्नो योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। देखिए ये संयम, जैसा कि मैंने पिछले श्लोक में ही उसे कनेक्ट कर दिया कि जब आपके जीवन में पेशेंस आने लग जाएगी, जब वो धैर्यता आने लग जाएगी, तो उसका आउटकम क्या होगा कि आपका जो ज्ञान है, आपके जीवन का जो विवेक है, वो आपको राइट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। जब तक आप अपने ज्ञान से अपने जीवन में निर्णय लेने में असफल हैं, तब तक जीवन में बार बार गलतियों को दोहराना बड़ा सहज है। पर जिस दिन आपने संयम, किसी ने आपको गुस्सा किया, गलत बोला, संयम अगर आपने उस समय धैर्य रख लिया, तो उस धैर्य के प्रभाव से आपके आने वाले जीवन में न जाने कितना कुछ सवर जाएगा। पर उसी समय अगर आपने अधीरता दिखा दी, उसके बोले पर अगर आपने उससे ज्यादा उसको बोल दिया, तो कहीं ना कहीं रिश्ते भी बिगड़ेंगे, परिवार भी बिगड़ेगा, आप भी दुखी होंगे और वो भी दुखी होगा। तो भगवान कहते हैं जब एक व्यक्ति के जीवन में संयम उतर जाता है, तो जो उसके जीवन का ज्ञान है, उसके जीवन का विवेक, उसकी जो इंटेलिजेंस है, उसकी जो मेच्योरिटी है, वो उसको सही निर्णय लेने में सफल कराती है। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को, मतलब कि मेरी सारी सेंसेस मुझे क्या करने को कह रही हैं, और प्राणों की क्रियाओं को, मतलब कि मेरा मन अंतःकरण मुझे क्या करने के लिए अट्रैक्ट कर रहा है, इन सभी को ज्ञान से, ज्ञान, ये ज्ञान क्या है, ये आपकी इंटेलिजेंस है। और ये इंटेलिजेंस कब काम करती है, जब आप जीवन में धैर्यता को प्राप्त हो, तो जब आप में इतना समय अपने आप को देते हो कि जिस बॉल को आगे खड़े व्यक्ति ने आपकी तरफ फेंका है, आपने उस बॉल को पकड़ तो लिया, सुन तो लिया, ग्रहण तो कर लिया उसने क्या क्या बोला, पर अब ये आपका विवेक है कि आप उस बॉल को किस दिशा में फेंकोगे। उस दिशा में फेंकोगे कि वो बॉल जाके दूसरे व्यक्ति के मोड़े पर लगे, जिससे कि अब वो दोबारा उस बॉल को उठा के आपका तो सर ही फाड़ दे, या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि उस बॉल को उठाकर आप छुपा दो, उस बॉल को अन्य दिशा में फेंक दो कि भैया खत्म कर, तूने जो बोला, तेरी गति, तेरा कर्म, तेरी वाणी, राधा रमला तुझे देखेंगे, तेरे कारण मैं उल्टा कुछ कहकर फिर इस कर्म बंधन में नहीं फंसने वाला।
तो भगवान कहते हैं ये ज्ञान कैसे प्रकाशित होता है, जब आत्म संयम योग, मतलब आपके जीवन में संयम रूपी यज्ञ करने का आपका अभ्यास हो जाता है। मतलब कि अपने जीवन की हर डिजायर को आप संयम से मॉनिटर करते हो और फिर ज्ञान से उसको एनालाइज करते हो कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए गलत है, और फिर जो निर्णय आप लेते हो वो आपको श्री राधा रमन देव जी की तरफ ही ले जाता है। आइए अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संशित व्रतः। द्रव्य यज्ञाः तपो यज्ञाः योग यज्ञाः तथा अपरे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाः च यतयः संशित व्रतः। अपरे कोई पुरुष द्रव्य यज्ञ, द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं कितने ही, तपो यज्ञ तप रूपी यज्ञ करने वाले हैं, और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष जो होते हैं, यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। यहाँ पर भगवान बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत तरह के यज्ञ करने वाले लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले हैं, यतनशील साधक द्रव्यमय यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं, और दूसरे ही योगी जन कितने ही ऐसे हैं जो स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। देखिए भगवान यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि यज्ञ करने का जो प्रक्रिया है, तरीका है, वो सबका अलग अलग हो सकता है, उसकी विधि अलग अलग हो सकती है, पर यहाँ पर जो दिखने में यज्ञ है उसको करने के पीछे बड़े कारण हो सकते हैं, पर अगर भगवत प्राप्ति करने के लिए अगर हम योग यज्ञ करना चाहते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला क्रिया क्या है कि हम स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, मतलब स्वयं अपने अंदर किए हुए यज्ञ को प्रारंभ करें। तो सबसे पहले अगर भगवत प्राप्ति के लिए हम कोई यज्ञ करना चाहते हैं तो वो यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ होना चाहिए। मिली हुई वस्तुओं को निष्काम भाव से दूसरे की सेवा में लगाना द्रव्य यज्ञ है। देखो द्रव्य यज्ञ क्या हुआ कि हमें जो भी प्राप्त हुआ उसे हम अपने ऊपर ना लगाकर, हमारे जीवन में यश, हमारे जीवन में धन आया, संपत्ति आई, चीजें आई, अन्न आया, जल आया, हमने निष्काम भाव से उन सब चीजों को औरों की सेवा में लगाया, इसे क्या कहा? द्रव्य यज्ञ। ये भी एक यज्ञ है। यज्ञ केवल वही नहीं है कि आप यज्ञ कुंड पर बैठे, हाथ में घी है, सामग्री है, आगे अग्नि और स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हम एक प्रसिद्ध रूप से तो केवल केवल इसी यज्ञ के बारे में जानते हैं ना। अगर मैं आज कहूँ कि कृपा कल हम यज्ञ करेंगे तो कृपा समझ जाएगी कि हमको यज्ञ अग्नि कुंड के पास बैठना है और स्वाहा स्वाहा करके आहुति डालनी है। पर भगवान कह रहे हैं यज्ञ केवल वहीं तक सीमित नहीं है। एक होता है द्रव्य यज्ञ, जिसमें हम घर पर बैठे हम अपने आप में जो वस्तुएं हमें प्राप्त है उसका यज्ञ करते हैं, दूसरों को सेवा करने के लिए, दूसरों का हित करने के लिए। उसके बाद स्वधर्म पालन में आने वाली कठिनाइयों को प्रसन्नता से सह लेना तपो यज्ञ। कितने ही लोग आज कक्षा में बैठे हुए अपने अपने घरों में तपो यज्ञ करते हैं कि नहीं? हम भजन करने बैठते हैं, मैया समझती नहीं है, घर वाले मजाक उड़ाते हैं, घर में प्याज लहसुन बनता है, ठाकुर जी को भोग लगाने में बड़ी कठिनाई है। कितनी कितनी ज्यादा कठिनाइयां इस भजन में हमको करने पे आती हैं, पर एक सच्चा साधक वही है जो इन सब कठिनाइयों को अपने जीवन में तप के रूप में स्वीकार करता है और तपो यज्ञ कर कर इन सब से छुटकारा पाकर अपने इष्ट के चरणों में पूर्णतः शरणागत होता है। तो द्रव्य यज्ञ अर्थात अपने पास प्राप्त जितनी भी चीजें हैं उन्हें निष्काम भाव से, बिना किसी सेल्फिश इंटरेस्ट के औरों की सेवा में लगाना। दूसरा यज्ञ का क्या क्या कहा है भगवान ने? तपो यज्ञ। तपो यज्ञ मतलब जब हम भजन करना प्रारंभ करते हैं तो आने वाली कठिनाइयों से विचलित न होकर हम उनको फेस कर कर उन सब कठिनाइयों को का यज्ञ करते हैं, उनको अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, पर अपनी निष्ठा को खराब नहीं होने देते। उसके बाद भगवान क्या कहते हैं? कर्मों की सिद्धि असिद्धि में
तथा अनुकूल या प्रतिकूल फल की प्राप्ति में सम रहना ही योग यज्ञ है। तीसरा यज्ञ भगवान ने यहाँ क्या किया है? योग योग यज्ञास तथा परे, मतलब योग यज्ञ क्या है? योग यज्ञ ये है कि मैं अपना कर्म बिल्कुल पवित्रता से करूंगी। अब इसको करने से मैं अनुकूलता में जाती हूँ या प्रतिकूलता मेरे जीवन में आती है, मैं कुछ बहुत अच्छा प्राप्त करती हूँ या फिर जो मेरे पास प्राप्त है वो भी चला जाता है। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति इन सब चीजों में, मतलब फल में ना फंसकर सही कर्म करने में अपना केंद्र रखते हैं, वो ही साची रूप से अपने जीवन में योग यज्ञ कर रहे हैं। देखो आप सब अपने जीवन में सहज प्रतिदिन कितने यज्ञ करते हैं, तपो यज्ञ भी करते हैं, किसी ना किसी रूप में आप द्रव्य यज्ञ भी कर रहे हैं, और किसी ना किसी रूप में हम सब योग यज्ञ भी कर रहे हैं। हम अपना कर्म कर रहे हैं। राधा रमन जी, मुझे पता है ये मेरी ड्यूटी है, मेरे से किसकी कितनी ज्यादा अपेक्षाएं हैं या किसी की मुझसे कितनी कम एक्सपेक्टेशन है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरे बल से जितनी अच्छे से एक काम को मैं कर सकती हूँ वो मैं करूंगी। अब इससे आगे वाले को खुशी मिले, दुख मिले, मुझे अनुकूलता मिले, प्रतिकूलता मिले, मुझे प्रसिद्धि मुझे मिले, मेरे लिए लोग गंदा बोलने लग जाए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जीवन की हर एक कदम केवल और केवल आपके लिए है। पर आप मेरी इंटेंशन को भी, मेरे परिश्रम को भी, मेरे को भी जानते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो मेरे लिए सबसे मेरी हाईएस्ट एक्सटेंट की सेवा है। तो इसे क्या कहा है कि जहां हम कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगो स्वकर्मिणी, कि हम फल में ना फंसे, केवल अपने कर्म का ही ध्यान करके जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है वो प्रतिदिन योग यज्ञ कर रहा है। और उसके बाद सत शास्त्रों का अध्ययन, मनन, नाम जप आदि करना ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है, जो आप सब प्रतिदिन करते हैं। आप भगवत गीता का स्वाध्याय मतलब पढ़ना, खुद से ग्रंथ को पढ़ना, आप स्वाध्याय भी कर रहे हैं, आप मनन चिंतन भी कर रहे हैं। अरे माँ ने क्लास में ये बताया था तो हमें इस गुण के ऊपर काम करना है, हमें इस चीज के प्रति प्रभावित नहीं होना, हमें अपनी इंद्रियों को नहीं सुनना बल्कि अपनी इंद्रियों से वो करवाना है जो उनके लिए सही है, हमें अपने ज्ञान का प्रयोग करना है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का स्वाध्याय, पढ़ाई, अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, जप करते हैं, ये सब करते हैं, वो प्रतिदिन स्वाध्याय रूप यज्ञ करते हैं। तो आज की कक्षा में बड़ी विशेष चीज जो हमने सीखी वो 4 प्रकार के यज्ञ जो प्रतिदिन एक साधक, एक भक्त करता है, वो क्या क्या है? प्रथम है द्रव्य यज्ञ, दूसरा है तपो यज्ञ, तीसरा है योग यज्ञ और चौथा है स्वाध्याय रूप यज्ञ, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ। तो ये 4 प्रकार के यज्ञ भगवान ने इस श्लोक में बताए हैं। आइए अगले 2 श्लोकों को हम एक संग लेंगे। अपाने जुवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुवति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञशपितकल्मषः। अपाने जुवति प्राणम प्राणे अपानम तथा अपरे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुवति सर्वे अपि एते यज्ञविदः यज्ञशपितकल्मषः। अपे मतलब दूसरे कितने ही योगी जन, भगवान और यज्ञ किस प्रकार के होते हैं ये बता रहे हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपाने, अपान वायु मतलब जो हमारे आसपास की वायु है, प्राणम प्राण वायु का हवन करते हैं, तथा वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपानम अपान वायु का हवन करते हैं। अपरे अन्य कितने ही नियत आहारा नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायणा प्राणायाम परायण पुरुष प्राणापान गति प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणान प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। सर्वे अपि सभी साधक यज्ञ शपित कल्मषः यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञ विद यज्ञों को जानने वाले हैं। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमने 4 प्रकार के यज्ञ ऊपर पढ़े, पर इसके अलावा भी दूसरे कितने ही लोग हैं जो
प्राणायाम परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण और अपान की गति को रोककर यज्ञ करते हैं, मतलब कि योग करते हैं। योग में हम क्या करते हैं? प्राण और अपान। प्राण मतलब सांस को अंदर लेना, अपान मतलब सांस को बाहर छोड़ना। तो भगवान कहते हैं कुछ लोग अपान प्राण और अपान रूपी यज्ञ भी करते हैं, जिसमें कि अपनी वायु को, जो अंदर लेने वाली सांसें हैं, उसकी गति को रोक कर, उस पे नियंत्रण कर कर वो भगवान से कनेक्ट करते हैं, वो भगवान का चिंतन करते हैं। और दूसरे कितने ही लोग हैं जो नियमित आहार करने वाले, मतलब अपने खाने का नियंत्रण करते हैं कि अब मैं अनियन गार्लिक नहीं खाऊंगा, अब मैं इस प्रकार की तामसिक चीजें नहीं खाऊंगा, अब मैं प्रयास पूर्वक राजसिक चीजें भी नहीं खाऊंगा, प्रयास करके ज्यादा से ज्यादा सात्विक चीजों का ही मैं ग्रहण करूंगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने आहार को भी नियंत्रित करते हैं, वो भी एक प्रकार से यज्ञ ही करते हैं। और भगवान कहते हैं कि कर्ण प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। मतलब कि जो भी इनमें से किसी भी प्रकार का यज्ञ प्रतिदिन अपने जीवन में करता है, भगवान कहते हैं उसके जीवन में सहज वो नियंत्रण, देखो सांसों का नियंत्रण करना करते हैं ना, कि सांस अंदर खींची, फिर कुछ 5 तक गिनती करी, अपनी सांस को रोका, फिर दूसरे छिद्र से अपनी सांस को बाहर निकाला। इस प्रकार का यज्ञ करते हैं, अपने आहार का यज्ञ करते हैं। इस सब यज्ञों को करने का मूल लक्ष्य क्या है? बड़ी ध्यान से बात सुनिए। ये सब करने से क्या मिलेगा? इन सब चीजों को करने से आपके जीवन में धैर्यता आएगी, आपके जीवन में वो पेशेंस आएगी। खाने को देख के, पिज्जा पास्ता और अन्य चीजों को देख के जो बावरा व्यक्ति हो जाता है, कुछ नहीं सोचता, जो सामने आया वो खा गया, कुछ भी हो कैसा भी हो बस आने दो। जब जीवन में इस प्रकार के यज्ञों के अनुगत्य व्यक्ति हो, इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी ना किसी रूप से यज्ञ करना ही चाहिए। स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ ना करो कोई बात नहीं, पर जीवन में मानसिक रूप से जो ये अंतरंग यज्ञ है, चाहे द्रव्य यज्ञ हो, चाहे तपो यज्ञ हो, चाहे ज्ञान यज्ञ हो, चाहे प्राण अपान यज्ञ हो, चाहे आहार यज्ञ हो, किसी ना किसी रूप में यज्ञ करने का प्रयास अभ्यास व्यक्ति को करना ही चाहिए। क्योंकि जब वो इस प्रकार का अभ्यास करता है तो उसके भीतर छुपे सात्विक गुण जो है वो और दृढ़ हो जाते हैं। और जब एक व्यक्ति के जीवन में सात्विकता बढ़ने लगती है तो अपने आप ही उसके जीवन के जो पाप हैं वो कम होने लगते हैं और वो कर्म बंधन से छुटकारा पाने के रास्ते पर चल पड़ता है। तो भगवान ने बड़ी सुंदर रूप से आज समझाया है कि किस किस प्रकार के यज्ञ होते हैं, और इन सब यज्ञों के अनुगत्य होके अंत तो गत्वा एक व्यक्ति के जीवन में धैर्यता का प्रकाश होता है। और जब धैर्यता का प्रकाश होता है तो व्यक्ति का ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, और जब ज्ञान प्रकाशित हो जाता है तब वो अपने कर्मों को करने में सफल हो जाता है। वो कर्म बंधन में नहीं फंसता, गलत कामों में नहीं फंसता, और जब वो कर्म बंधन में नहीं फंसता तो बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस जो सर्कल में मुक्त होकर वो अंततोगत्वा भगवान के चरणों को प्राप्त करता है। तो हम सभी किसी ना किसी एक रूप में इन यज्ञों को अपने जीवन में जरूर उतारें, ऐसा मेरा निवेदन है। आज के जो 5 श्लोक हैं आपको कक्षा के पश्चात आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, कम्युनिटी है, उस पर प्राप्त हो जाएंगे। उसको आप निश्चित रूप से अभ्यास करिएगा, पढ़िएगा, बोलने की कोशिश करिएगा, जिससे कि आपका उच्चारण और बेटर होगा। आइए आज हम दूसरे पार्ट ऑफ द क्लास में जनरली हम स्तोत्र करते हैं, पर हमने क्योंकि गोपी गीत विश्राम कर लिया है, एंड इन दिस कमिंग वीक वी विल बी हैविंग द एग्जामिनेशन वन डे, जिसकी सूचना आपको आपकी कम्युनिटी पे मिल जाएगी। हम क्वेश्चन आंसर सत्र उसके से उस सेगमेंट को रिप्लेस करेंगे, पर क्वेश्चन आंसर में प्रवेश करें उससे पहले जल्दी से आज की क्लास का सूत्र हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बार एक राजा अपने राज्य में बड़ा आनंद से राज्य कर रहा था, पर उसको ये पता चला कि राज्य में बड़ी तरह के गलत कार्य हो रहे हैं। तो अपने पूरे राज्य को सबक सिखाने के लिए उसने ये घोषणा कर दी कि अगले दिन राजा किन्हीं 3 लोगों की परीक्षा लेगा।
अब वो 3 लोग कोई भी हो सकते थे, तो पूरे राज्य में लोग बड़े सतर्क हो गए, लोग बड़े तैयारी में लग गए कि कैसी परीक्षा होगी, क्या परीक्षा होगी। तो अगले दिन सारा गांव जो था, पूरा राज्य जो था, वो राजा के महल में पहुंचा। राजा ने रैंडमली 3 लोगों को राजा ने रैंडमली 3 लोगों को नाम लेकर बुलाया और कहा कि ये 3 बोरियां, बोरियां क्या होती हैं, बड़े बड़े बैग्स, उन तीनों को दिए और कहा कि तुम्हारे पास शाम को 7 बजे तक का समय है, और 7 बजे तक के समय तक जो भी तुम सब लोग, तुम तीनों के तीनों जंगल में जाओ, और जंगल में जाके 7 बजे तक इन बोरियों को फलों से भरकर मेरे लिए लेकर आओ। तो जो भी फल आप लेकर आओगे, ये आपका टास्क है, उसके बाद हम निर्णय करेंगे कि कौन फर्स्ट है और कौन लास्ट। तो तीनों बड़े उत्साहित हो गए। ये तो बड़ा इजी सा टास्क है, हमें लगा पता नहीं ठाकुर राजा, पता नहीं जो राजा है वो किस प्रकार की परीक्षा लेगी, न जाने क्या होगा। तो बड़े वो इजी हो गए, और तुरंत क्या किया, जंगल में चले गए। अब एक व्यक्ति जो सबसे पहला वाला था, जो बड़ा सीधा था, बड़ा सात्विक था, अच्छा व्यक्ति था, उसने सोचा कि राजा हमारे लिए कितना कुछ करता है, प्रजा का कितना ध्यान रखता है, तो मैं ऐसा करता हूँ, उसके लिए ना चूज कर करके बड़े अच्छे अच्छे फ्रूट्स लेकर जाऊंगा। तो वो बेचारा 7 बजे तक बड़ा परिश्रम करता है, कभी इस पेड़ पर चला, कभी उस डाली पर लटका, बड़े अच्छे अच्छे फल फ्रूट्स राजा के लिए चूज कर करके लेकर आया। जो सेकंड व्यक्ति था ना, वो था थोड़ा अधीर, वो था थोड़ा जिसमें धैर्यता नहीं थी। अब उसने क्या किया, उसने कहा राजा इतना बड़ा राजा है, कौन सा हमारी बोरियां खोल के देखने वाला है, वो तो केवल ये देखेगा कि ये बोरी भर के लाए कि नहीं लाए। तो उसने क्या किया, पूरे जंगल में गले सड़े कुचले हुए जैसे सड़े सड़ेले से फ्रूट्स थे, उन सबसे अपनी बोरी को भर लिया, और ऊपर अच्छे अच्छे फल लगा दिए कि राजा ने अगर बाई चांस देख भी लिया तो ऊपर केवल अच्छे अच्छे फल देकर वो मुझे इनाम दे देगा। और वो क्या किया, वो पहले वाले व्यक्ति से पहले राजा के पास पहुंच गया कि मेरी तो देखो समय से पहले ही बोरी भी भर चुकी है, तो राजा मेरे से और भी खुश होगा। अब जो तीसरा व्यक्ति था, वो राजा को जानता था कि राजा कोई इतने इमोशनल नहीं है। वो जानता था, कहता कि राजा ना कोई बोरी खोलने वाले तो है नहीं है, राजा ने केवल ये टास्क दिया है कि कौन सबसे पहले से करेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, जल्दी जल्दी जो भी मेरे सामने आ रहा है उसको पकड़कर मैं अपनी बोरी में भर लेता हूँ, और बोरी को ऊपर से बांध कर जल्दी से राजा के पास पहुंच जाता हूँ। वो व्यक्ति ने अपनी टास्क को 1 ही घंटे में पूरा कर दिया। कैसे, उस बोरी के अंदर घास फूस पत्थर जो उसके हाथ में आया सारा कुछ भर के ऊपर से बोरी में
अनामिका जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे थम्स अप करिए। गुरनेक जी, आप मुझे देख सकते हैं? Because of suddenly there was a blackout. I don't know what happened. So internet connection, everything just got jammed. But it's a good thing that I wanted to see कितने लोगों में इस क्लास के बाद भी वो धैर्यता आई है कि वो कुछ मिनट्स के लिए वेट कर सकते हैं, और वो जो चले गए हैं they really need to work a lot more on themselves. तो I'm really sorry, but आज के सूत्र को कंटिन्यू करते हैं कि एक व्यक्ति ने पूरे 7 बजे तक विधिवत पवित्रता से पूरी गुड इंटेंशंस के साथ काम किया। दूसरे व्यक्ति ने काम किया पर अनर्गल कुछ भी चीजें डाल डाल के उसमें डाल दी, और तीसरे व्यक्ति ने घई काटने के लिए बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं किया और कुछ भी तो राजा ने क्या कहा जब तीनों लोग सामने खड़े थे? तो राजा ने सारी प्रजा के सामने कहा, साक्षी मुट्रेजा जी की माता जी, आप मुझे देख नहीं सकते क्या? श्री राधे। थोड़ा नेटवर्क इश्यू बेटा, देयर इज समथिंग हैपनिंग, वो एकदम से हुआ, इवन आई कैन रियलाइज। बट आप मुझे सुन पा रहे हैं? ममता हीर जी कह रहे हैं अब दिख रहा है। समलीला, ओके। तो उसके बाद क्या हुआ? राजा ने उन तीनों को कहा ठीक है, अपने सिपाहियों को बुलाया। वो सिपाही वहां पहुंचे और सिपाहियों से कहा कि इन तीनों को 3 अलग अलग जेलों में डाल दो, और उन जेलों में डालकर जो ये 3 बोरी भरकर जो लाए हैं, इन तीनों को वो तीनों बोरियां देकर 3 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया जाए। अब जो पहला व्यक्ति था जिसने चुन चुन के राजा की सेवा के इंटेंशन के साथ, निष्काम भाव के साथ कि नहीं राजा इतना अच्छा है, राजा सबकी सेवा करता है, तो हमें भी उसके लिए अच्छा अच्छा कुछ करना चाहिए, जिसने अच्छे अच्छे फलों को इकट्ठा किया था, वो तो बड़ी लंबी सांस ली उसने। शुक्र है, अगर मैंने अच्छे फल नहीं भरे होते तो मैं तो निश्चित रूप से मर ही जाता, पर मैंने क्योंकि अच्छे फलों का चयन किया तो मेरे लिए 3 महीने इन फलों पर गुजारना आसान होगा। दूसरी तरफ जो दूसरा व्यक्ति था, ये सुनते ही कि जो बोरी में लाई हुई चीजें हम लाए हैं वो हमारे लिए ही राजा ने हमको दे दी है, और जेल में 3 महीने उन पे गुजारा करना है, ये सोच के तो पहला व्यक्ति बेहोश होते होते ठाकुर राजा के चरणों में जाकर गिर पड़ा और कहने लगा, राजा मुझे माफ कर दो, ये तो ढोंग है, ऊपर ऊपर के फल ही केवल अच्छे, नीचे तो सारे गले सड़े फल हैं। अगर आपने 3 महीने के लिए मुझे ये बोरी देकर जेल में बंद कर दिया तो निश्चित रूप से मैं तो मर ही जाऊंगा। और जो तीसरा व्यक्ति था, जब उसने ये चीज सुनी कि राजा ने बोरी अपने लिए ही देके जेल में बंद करना है, उसी समय बेहोश होकर राजा के सामने ही गिर पड़ा कि मेरी तो मृत्यु अब निश्चित ही है। ये उदाहरण दिखाकर राजा ने एक बड़ी सुंदर बात अपनी संपूर्ण प्रजा को समझाई, जो हमें भी अपने जीवन में समझनी चाहिए कि हम सबके पास अपना अपना बैग है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने उस कर्म रूपी बैग के अंदर क्या भरते हैं, क्या हम इस दुनिया में चूज कर करके, सोच समझ के, देख देख के, ढूंढ ढूंढ कर अच्छी अच्छी चीजों के प्रति अपना भाव उजागर कर कर अच्छी अच्छी चीजों से अपने उस बैग को भर रहे हैं, कि या हम दुनिया को दिखाने के लिए तो ये दिखा रहे हैं कि हम बहुत सारा कुछ कुछ कर रहे हैं, पर अंदर से कहीं ना कहीं वो सब गला सड़ा है, क्योंकि उसके लिए करने का जो इंटेंशन है वो हमारा अच्छा नहीं है। कि तीसरी चीज ये भी है, तीसरी स्थिति ये भी है कि कहीं हम अपने जीवन का जो कर्म रूपी बैग है, जिसमें आखिरी में भगवान ने हमने क्या इकट्ठा किया है उसको देखकर ही हमें आगे हमारी क्या गति है वो बतानी है, कहीं उस बैग के अंदर कहीं हम कूड़ा कचरा घास फूस पत्थर तो नहीं इकट्ठा कर रहे। ये जीवन हमारा है, हमारा बैग हमारा है, पर ये सूत्र हमें बड़ी अच्छी चीज बताता है कि कहीं इस यात्रा में हम ये नहीं भूल जाएं
कि जो भी हम इस बैग में इकट्ठा कर रहे हैं आखिरी में वो भगवान को समर्पित नहीं होना है। वो बैग में इकट्ठी की हुई चीजें आखिरी में हमको ही प्राप्त होनी है। उस बैग में करे हुए कर्म, उनका इंटेंशन, आपने कितनी सेवा की, आपने कितना लोगों को प्रेम दिया, आपने कितने लोगों को कष्ट दिया, कितना बुरा बोला, कितना अच्छा बोला, आपने जो कुछ इस बैग में भरा है उसके हिसाब से ही आखिरी में आपका निर्णय होने वाला है। वो निर्णय जो आपको एक तरफ तो राधा रमन देव जी की नित्य सेवा में विराजमान कर सकता है, और वो ही निर्णय जो आपको फिर से अलग अलग योनियों में, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी घोड़ा, कभी गधा बनाकर फिर दोबारा से इन 84 लाख योनियों में घुमाने वाला है। तो आज से ध्यान रखिए, चिंतन बिठाइए, दैट व्हाट आर यू फिलिंग योर बैग विद। क्या आप अपने बैग में अच्छे अच्छे फल भर रहे हैं, जिसे देखकर आगे जाके जब आपको ही उन्हें ग्रहण करना पड़ेगा तो आपको बड़ा आनंद आएगा कि वाह राधा रमन लाल, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्माय यात्मात्म मजदार गे श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। राधा रमन, मेरे द्वारा कलेक्ट किए जो अच्छे अच्छे फल थे ना, उनका फल आपने ये दिया कि अगर मुझे पुनर्जन्म लेना भी पड़ा तो मैं किसी गलत स्थान में जन्म ना लेकर एक भक्त के ही घर में, जहां पर प्रतिदिन आपकी आरती हो रही है, जहां प्रतिदिन आपका दर्शन मुझे मिल रहा है, उनके ही घर में मेरी दोबारा उत्पत्ति हो रही है। देखो यही अंतर है। तो हमें बड़ा ध्यान रखना है कि हम अपने जीवन में क्या अच्छे फलों से, अच्छी चीजों से अपने उस बैग को जो राधा रमन जी ने हमें दिया उसे भर रहे हैं, या हम लोग दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं, बनने के लिए कुछ कर रहे हैं, एक्चुअली में अंदर से कुछ और है, जो कि इस दुनिया में 90 नहीं 99.99999% लोग होते हैं कि सामने तो आपके बड़े चहेते हैं, बड़े वेल विशर्स हैं, आपसे बड़ा प्रेम दिखाते हैं, पर अंदर से आपको ऊपर से तो कहते हैं जा तेरा भला हो जाए, पर अंदर ही अंदर कहते हैं जिस दिन तेरा दिवालिया निकलेगा ना, सबसे ज्यादा लड्डू तो मैं ही बांटूंगा। इस प्रकार की इस दुर्गली दोगुली दुनिया में रहने वाले इन लोगों से, इनके प्रेम से अपने उस बैग को भर रहे हैं, या फिर आप केवल विकारों को, हेट्रेड को, दोष को, अपने आसपास के लोगों से प्रतिस्पर्धा को, नेगेटिविटी से ही अपने उस बैग को भर रहे हैं। जिससे भरेंगे उसे आप ही उपभोग करेंगे। इस नोट के साथ हम आज के सूत्र को विश्राम करते हैं। आप सब ये सदा ध्यान रखिए कि जर्नी आपकी है, कर्म आपका है, रिजल्ट आपका है। उस रिजल्ट से मिलने वाला जो लक्ष्य है वो भी आपका ही होगा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे को ही प्राप्त करेंगे, पर अपने जीवन में दोगुलापन को अगर आप निभाएंगे तो फिर आपके जीवन में भी धोखा ही आप खाएंगे। पर जब आखिरी में अगर जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं करेंगे तो फिर दोबारा से अन्य अन्य योनियों में किस किस रूप में आपको जन्म लेना पड़ेगा, ये तो राधा रमन लाल ही जानते हैं। पर हम प्रार्थना ये करें, प्रयास ये करें कि अपने जीवन में अच्छा करें, सेवा करें। कोई नहीं है आपका, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये मत सोचा करो इसने कपट किया, इसने मेरे से झूठ बोला, इसने मेरे से गलत बात बोली, ये मेरे बारे में गलत सोचती है। जो सोचती है उसका कर्म, जो बोलता है वो उसका कर्म, जो करता है वो उसका कर्म। आपका कुछ नहीं जाता, वो उनका अविवेक है, पर उनके अविवेक के कारण आप अपने विवेक को मत खोइएगा। दुनिया खराब है तो रहने दो ना। आप भक्त हो, आप साधक हो, आप राधा रमणीय हो, तो आप राधा रमन को जो प्रिय हो उसी आचरण को करने में अपनी दृढ़ता रखिए। ऐसी मेरी आप सबके चरणों में प्रार्थना है। आइए आज की क्लास में हम 10 क्वेश्चंस लेंगे और जल्दी से उसके बाद क्लास को विश्राम करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी 7:40 हो चुके हैं एंड 20 मिनट। जो क्लास लीव करना चाहता है, किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो लीव भी कर सकता है, बट क्विकली एज वी सेड दैट टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ क्वेश्चन आंसर राउंड एज वेल, बिकॉज हमने स्तोत्र नहीं किया तो हम क्वेश्चन आंसर 10 क्वेश्चंस लेंगे। हाँ जी, तान्या गुप्ता जी ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया है। हाँ बच्चे। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। मैया मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे एक वैष्णव को अपने पूरे लाइफ टाइम में एकादशी का व्रत रखना चाहिए, तो क्या एकादशी व्रत में उद्यापन भी हमें करना चाहिए? उद्यापन भी होता है इस व्रत में?
बिल्कुल होता है बेटा। जब आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, आप जब वृद्ध हो जाते हैं, जब ऐसा स्थिति आती है कि आप व्रत रखने की आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो सिचुएशन है वो आपको अलाउ नहीं करती, उस समय अपनी गुरु आज्ञा लेकर आप एकादशी व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं। उद्यापन करने की पूरी विधि होती है, उसका पूरा विधान होता है, यज्ञ होता है। आपको धाम में ही प्रयास पूर्वक उसे करना चाहिए। तो जो भी वैष्णव उद्यापन करना चाहते हैं वो अपने गुरुदेव से इसकी जिज्ञासा करें, और उनके कारणों को समझकर ही जब गुरुदेव अनुमति देते हैं तब वो एकादशी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। पर एक वैष्णव को प्रयास पूर्वक जितनी देर तक वो एकादशी व्रत का पालन कर सकता है विधिवत करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवलिका सक्सेना जी। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छी। हाँ जी बच्चे। मैया, मेरे घर में पहले जो पात्र है रसोई में उनमें कुछ ऐसा कुछ गलत सामान पक रखा है, पर अब नहीं पकता कुछ भी। तो मैंने सुना है कि हमें ऐसे पात्र बदल लेने चाहिए। मैंने अपने माता पिता से बहुत रिक्वेस्ट की है, पर मुझे बहुत डांट सुनने को मिली है और वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है। मतलब वो तो कुछ मतलब भी आप तपो यज्ञ कर रही हो प्रतिदिन? मैया, मैंने तो खाना भी छोड़ दिया था फिर। अरे मतलब नहीं बेटा, ठाकुर जी 56 भोग परित्याग करके भक्त का भाव पाते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो आपके घर में गंगा जल है बेटा? तो आप उन सब पात्रों में गंगा जल डाल के एक बार स्वयं अपने हाथों से उनका मार्जन करके उसके बाद उन्हें प्रयोग में ले सकते हो बेटा। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति है, चलो ये अच्छी बात है कि पहले ही गड़बड़ था अब नहीं है, तो ये भी अपने आप में प्रोग्रेस है जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। अगर वो बिल्कुल उसे बदलने में आपके सहायक नहीं है तो उसे गंगा जल से शुद्ध करके अपनी पूरी रसोई को, उन सभी पात्रों को फिर आप उन्हें प्रयोग में ले बेटा। ठीक है मैया। ओके, और खाना है बेटा, ये ऐसे नहीं करना है कि ओ मैंने तो खाना बंद कर दिया है, ऐसे नहीं। ठाकुर जी को ये सब चीजें प्रसन्नता नहीं देती। ठाकुर जी तो चाहते हैं कि मेरा भक्त इतना सहज हो जाए इस प्रतिकूल दुनिया में कि उसको दुनिया की बड़ी से बड़ी कठिनाई भी प्रयास करे, कोशिश करे कि ये थोड़ा सा तो दुखी हो जाए भाई, पर वो कहे अरे मैं दुखी हो कैसे जाऊं, मेरा प्यारा ही सच्चिदानंद है, जब मेरा प्यारा ही आनंद है तो मैं कैसे दुखी हो जाऊं। तो हमने जीवन में सहज हो जाओ बेटा, आनंद हो जाओ। कोई आपको तंग करेगा, राधा रमन जी अपने आप सल्टा लेंगे उसको, और जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका कोई निवारण नहीं है। ओके, सो अब खाना शुरू करो, उन्हें गंगा जल से पवित्र कर दो और फिर प्रयास पूर्वक उन्हें उसमें पालो बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जानवी गुप्ता जी बैंगलोर से। राधे राधे माता जी। राधे राधे आपके बच्चे, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माता जी आपको भी जैसे आपने दोगलेपन की बात करी, तो जैसे अगर वही दोगलापन अपने माँ बाप की ओर से देखने को मिले तो तब क्या करना चाहिए? बेटा आपके जीवन में जैसा कि मैंने कहा कि वो दोगलापन केवल माँ बाप नहीं, पहली बात तो हम कोई भी ऐसे नहीं है, इस स्थिति में नहीं है। मैंने ये दोगलापन आपका दुनिया की को देखने में नहीं बोला कि दूसरा व्यक्ति दोगला है, ये आप नहीं विचार करिए, दोष दृष्टि बनाएगा। आप अपने स्वयं के जीवन में दोगलापन नहीं हो इसका प्रयास करें, ऐसा मेरा निवेदन है। और अगर कोई व्यक्ति बेटा, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो आपके साथ दोगलापन कर रहा है तो आप अपने जीवन में सही रास्ते पर चलो, राधा रमन जी को उसको सिलटाने दो। क्योंकि आप प्रयास करोगे, आप उसके दोगलापन को एनकाउंटर करोगे, आप उससे, वो कोई भी हो सकता है, जैसा कि आपने कहा कि आपके माता पिता हैं, तो अगर ऐसी स्थिति में आप कुछ भी रिवोल्ट करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको ही और पीड़ा देगा। तो आप उस दोगलेपन को उनके लिए छोड़ दीजिए। आप राधा रमन जी से प्रार्थना करो, राधा रमन जी मेरी बुद्धि इनके कारण से खराब नहीं हो, आप मुझे ऐसा संग देखिए। आपका संग वो नहीं होता जो आपके आसपास होता है। प्लीज, लोग बड़ा मुझे कहते हैं माँ आप कहते हो अच्छा संग अच्छा संग, हमारे तो घर वाले ही बिल्कुल नास्तिक हैं, वो ठाकुर जी को भोग नहीं लगाने देते। ये नहीं, संग वो नहीं होता जो आपके आसपास है, संग वो होता है जिससे आप प्रभावित होते हो। अगर आप संग की बात करो तो निमाई पाठशाला में आकर एक तरह से अगर मैं कहूँ, मैं आपका संग हूँ जिसको सुन के आप अपने जीवन में परिवर्तन करने का प्रयास करते हो, आप अच्छा बनने का या बुरा बनने के प्रयास करते हो। तो संग वो होता है जो आप जिससे इन्फ्लुएंस्ड हो,
घर में रहने वाले लोग, घर में रहने वाले आसपास के पड़ोसी, ये आपका संग नहीं है, ये तो आसपास के लोग हैं जो रह रहे हैं, जो आज पति पत्नी रह रहे हैं, आज माता पिता रह रहे हैं, कल पति पत्नी हो जाएंगे, कल पोता पोती हो जाएंगे। ये संग नहीं, ये तो बदलने वाले लोग हैं। संग वो है जो आपके जीवन में मायने रखते हैं, जिनके कुछ बोलने से आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है, जो कहता है कि नहीं रोशनी आपको ये नहीं ये करना चाहिए, तो आप ये जानते हुए भी कि वो शायद मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, पर माँ ने कहा नहीं ये ज्यादा अच्छा है तो मैं ये करूंगी, इसको कहते हैं संग। इसको कहते हैं सत्संग। मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें आपकी निष्ठा हो, उसके उत्तर से आप अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करो बेटा, ठीक है। तो दोगुलापन अगर कोई आपके घर में कर रहा है तो वो उनके लिए छोड़ दो, आपने उससे प्रभावित नहीं होना। राधा रमन जी अपने आप उनको अपने तरीके से सिलटाएंगे। आपने उनके प्रति दोष दृष्टि भी नहीं रखनी। माता पिता है, प्रथम भगवान का दर्शन अनुभव हम अपने माता पिता में ही करते हैं। उनके कारण होंगे, उनके रीजंस होंगे जो राधा रमन जी जानते हैं, और उनको ही हम समझने दें, हम कुछ गलत नहीं करें। ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि आप आगे बढ़कर बड़ा प्रयास करके कुछ अच्छा करो, अगर इस प्रकार का व्यवहार है उनका तो कुछ बुरा भी नहीं करो, आप सम हो जाओ। वो कुछ कह रहे हैं ठीक है, सुनो सबकी, करो अपनी अपनी, मतलब राधा रमन की। तो इस चीज को मोटो लेके अपने जीवन में चुपचाप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो। जो दुनिया बोल रही है वो भी रुष्ट नहीं होगी, आप मनी मन बोलो ठीक है भैया आपको सम्मान दिया, आप खुश रहो, करना तो मैंने वही है जो मेरे राधा रमन जी मुझे अंदर से प्रेरणा देंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, धन्यवाद माता जी। भक्ति। हरे कृष्ण मैया। राधे राधे बेटा। मैया मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने संस्कृत जब पढ़ी थी तो वो आपका ऐसे स्कूल में सब्जेक्ट था या फिर वो आपने बाद में ग्रंथों से ही पढ़ी? बेटा मैंने ना स्कूल में पढ़ी, संस्कृत मैंने पढ़ी है। आई हैव स्टडीड संस्कृत इन माय 9th क्लास, जब एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है, हिंदी और संस्कृत में चयन करना होता है। हमने संस्कृत करी थी क्योंकि इट वाज मोर स्कोरिंग, बट कभी ऐसे विधिवत अध्ययन नहीं किया। पर ये केवल गुरु कृपा है, जिन्होंने प्रेरणा दी, राधा रमन जी की कृपा दृष्टि है, जिसने उस दबे हुए बीज को कहीं विकसित किया, और उन्होंने चयन किया कि आप सबकी सेवा के लिए, क्योंकि महाराज जी इतने व्यस्त रहते हैं, महाराज जी की सेवा तो बहुत ज्यादा है, तो आप सबकी सेवा के लिए राधा रमन जी ने एक छोटी सेविका का चयन किया, और इन्होंने कहा कि ये छोटी सेविका को तो कुछ आता नहीं है, तो हम कैसे इसको प्रयोग में लेंगे। फिर राधा रमन जी ने अपनी कृपा दृष्टि दिखाई, और फिर अभ्यास से, महाराज श्री की गाइडेंस से धीरे धीरे बेटा, धीरे धीरे वो चीजें जो है आपकी उच्चारण में, स्वभाव में, आचरण में उतरने लग गई बेटा। ओके, तो आप भी अभ्यास करोगे तो आपको भी आएगी। प्रिया भंडारी जी। बच्चे अनम्यूट करिए। राधे श्याम मैया। राधे राधे बेटा। हाँ जी मैया, मैं आपसे पूछना चाहती थी, जो हम एकादशी करते हैं तो मतलब मैंने शुरू की है, तो मुझे किसी ने कहा कि ऐसी एकादशी नहीं रखनी चाहिए, मतलब कि इसका कोई विधि होती है कुछ रखने की, मतलब मैं रखती हूँ, फलाहार रखती हूँ, तो उन्होंने कहा कि इसमें आलू भी नहीं खाने, इसमें कुछ भी नहीं खाना, तो बेटा मैं सोचा आपसे ही देखिए, हर एक से जिंदगी में ज्ञान लेना शुरू करोगे ना, तो इस दुनिया के सबसे बड़े अज्ञानी हो जाओगे। इतना ज्ञान मिल जाएगा, इतना ज्ञान मिल जाएगा कि तुम बावरे रह जाओगे बेटा। केवल अपने गुरुदेव से या फिर जिनमें आपकी निष्ठा है उनसे, जो इस बात को जानते हो, जो रखते हो, जिनको आप फॉलो करते हो, उनसे ही जिज्ञासा करके इसको शुरू करें। एकादशी सब लोग रख सकते हैं, जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं और उनके चरणों को प्राप्त करना चाहते हैं, एकादशी उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और एकादशी में आप आलू बिल्कुल खा सकते हैं। एकादशी में जो चीजें खा सकते हैं, आलू हुआ, लौकी हुई, इन सब चीजों को आप खा सकते हैं। हल्दी हुई, ये सब आप नहीं खा सकते। तो जब आप एकादशी रखते हैं तो आप
जो एकादशी में क्या ये हम एक सेगमेंट भी करेंगे। बहुत सारे बच्चों को कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि हम क्या नहीं खाएं और क्या खाएं। उसके लिए इस एकादशी पे आने से पहले हम एक वीडियो भी रिलीज करेंगे, दैट व्हाट यू कैन ईट एंड व्हाट यू कैन नॉट ईट इन एकादशी। पर बेटा आप बिल्कुल एकादशी का व्रत पालन करो, और जैसा आपकी शक्ति हो, यथाशक्ति। अगर आप एकादशी में फ्रूट्स खाकर एकादशी रख सकते हो, वेरी गुड। अगर आप केवल पानी पीकर एकादशी रख सकते हो, वेरी गुड। अगर आप पानी ना पीकर भी निर्जला भी रह सकते हो तो और वेरी गुड। अगर आप केवल फलाहार, मतलब जो ये आलू वालू होता है, इन सबको खाकर एकादशी रख सकते हो तो भी बिल्कुल बढ़िया। तो जैसे आपकी, देखो लक्ष्य ये नहीं है कि आपने अपने आप को कितना ना खिलाकर पूरा दिन में निढाल कर लिया कि अगले दिन लोगों ने, आपके परिवार वालों ने कहा कि भैया इनको एकादशी बंद करो, अगली एकादशी तो ये हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। देखो ऐसे नहीं करना। एकादशी ऐसे रखो जिसको रखने के बाद आपको आपके कर्तव्यों में कोई कमी ना हो। इसीलिए ही ये क्रम दिया है बेटा, या निर्जला रहो या केवल फल पर रहो या केवल फलाहार लो, पर ये लेने के बाद आपने रखनी ऐसे ही अभ्यास से आती है। अब कितने बच्चे हम जानते हैं 5 साल की तो निर्जला रहते हैं, निर्जला तक आने में उनका अभ्यास बना है धीरे धीरे। तो वो अब निर्जला में भी आप परिक्रमा भी लगा लो, पता भी नहीं चलेगा कि निर्जला है। ठीक है ना? तो भजन भक्ति आपका स्ट्रेंथ बनना चाहिए, वीकनेस नहीं। जब लोग आपको देखें कि आपने एकादशी व्रत रखा है और उसको रखने के बाद आप फिर भी एनर्जेटिक हो, आप फिर भी ये हो, तब वो कहते हैं कि सच में इस एकादशी, बल्कि एकादशी वाले व्रत ना अपने ज्ञान के द्वारा बेटा ज्यादा एक्टिव, ज्यादा जेनरस, ज्यादा प्रेम देने वाले बन जाया करो, कि लोग भी कहें भैया एकादशी वाले दिन तो इसकी तौर कुछ अलग ही होती है, हम भी करके देखें जरा क्या मतलब आनंद क्या घर वाले है ना? घर के आसपास एकादशी रखी है, क्यों की है, देखो क्या होता है। हाँ तो बिल्कुल बेटा इसको आप रखो। महीने में 2 बार एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। तो उन दोनों एकादशी को जब धीरे धीरे आपका अभ्यास बनेगा तो आपको खूब आनंद आएगा बेटा। एकादशी बिल्कुल रखनी चाहिए बेटा, किसी की बात नहीं सुननी आपको। ठीक है? तभी मैंने कहा था जो कहेंगे मैं वही करूंगी। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी वरुण जी। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। माँ मैं बोलूं? नहीं बेटा, जिसका नाम लिया वही बोले प्लीज। वरुण जी आप स्पीकर हटाओ, हेडफोन हटाओ, सीधा फोन में बोलो। भैया राधे राधे। हाँ अब आई ना आवाज। राधे राधे बेटा। भैया मेरा ये प्रश्न था कि ठाकुर जी की आरती जो करते हैं वो कितने टाइम करते हैं और कैसे करते बेटा ऐसे तो ठाकुर जी की अष्टायाम सेवा होती है, उसकी पूरी विधि है बेटा। पहले मंगला आरती होती है, फिर उसके बाद बाल भोग होता है, उसके बाद फिर श्रृंगार आरती होती है, फिर राजभोग आरती होती है, फिर उत्थापन आरती होती है, फिर संध्या आरती होती है, फिर शयन आरती होती है। ऐसे तो बहुत होती है, पर अगर आप अपने घर में अष्टायाम सेवा नहीं कर रहे तो कम से कम श्रृंगार आरती सुबह की और संध्या आरती शाम की, ये 2 आरतियां हर वैष्णव को निश्चित रूप से, चाहे उनके घर में चित्रपट सेवा हो, चाहे उनके घर में विग्रह हो, पर इनको ये 2 आरती तो निश्चित रूप से करनी ही करनी चाहिए। तो एक सुबह हो गई श्रृंगार आरती, ठाकुर जी को नहलाने के बाद, तैयार करने के बाद, भोग आदि लगाने के बाद हम ठाकुर जी की श्रृंगार आरती करें, और फिर शाम को संध्या काल में ठाकुर जी की संध्या आरती करें बेटा। ठीक है? नेक्स्ट किशोरी दासी जी। किशोरी दासी जी। श्याम मैया। राधे राधे श्याम राधे बेटा। राधे राधे। प्रसन्न रहे बच्चे। मैया। आप कक्षा में पहली बार आए हो? जी। वेलकम टू द क्लास बच्चे। मैया मुझे एक प्रश्न पूछना है कि श्री जी की कृपा से प्रचार सेवा मिली है, पर प्रचार सेवा करते करते बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं वीडियोस पर, तब मन करता है कि प्रचार सेवा मत करे, पर फिर मन करता है नहीं राधा रमन जी को प्रचार सेवा बहुत पसंद है तो करें। तो ये बिल्कुल दुविधा बेटा, रहती है। कलयुग में तो सबसे बड़ी सेवा, आप श्रीमन महाप्रभु जी को अगर प्रसन्न करना चाहते हो ना, वो उनकी जो कारुण्य भक्ति है उसको प्राप्त करना चाहते हो, तो प्रचार नाम सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। और देखो बेटा, आप जब भी कुछ अच्छा करोगे ना तो उस अच्छे को रोकने के लिए 1000 चीजें आपके सामने आएंगी, पर उन चीजों को आपको ठाकुर जी की ही टेस्ट समझ के उनको पार करना है।
कि ये अपना काम कर रहे हैं, इनके कहने से क्या है। क्या 100 में से अगर 80 लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, उसमें से 20 लोग तो होंगे ना। मैं एवरीडे क्लास में इस मोटिवेशन से आती हूँ कि आज मेरे द्वारा इस क्लास में राधा रमन जी की कृपा से एक चीज तो ऐसी निकलेगी जो मेरी क्लास में बैठे 200 बच्चों में से कम एक का जीवन परिवर्तन करेगी। मेरा कोई ये नहीं है कि आप 200 के 200 बिल्कुल महान भक्त हो जाओ, मेरी क्लास लगाकर राधा रमन जी की निमाई पातशाह लगे, ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य ये है कि इस कक्षा में राधा रमन जी कुछ ऐसा बुलवाएंगे जिससे वो प्रेम करते हैं और उसके जीवन का बदलाव लाने के लिए मेरे द्वारा वो बात कही जाएगी। तो बहुत बड़े बड़े हम लोग बेटा योजनाएं नहीं करें, अपनी सेवा को बिल्कुल दृढ़ता से। गुरुदेव ने मुझे ये सेवा कही है, महाप्रभु जी की ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधार। हम लोग केवल हरि नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम। तो हम लोग बिल्कुल भी बेटा विचलित नहीं हो। लोग कमेंट करते हैं, वो उनकी स्थिति है, न जाने किस दशा में, किस माइंडसेट से, कितने संसार से पीड़ित होकर वो लोग उन कमेंट्स को कर रहे हैं। पर हमें उससे मोटिवेट नहीं होना, उनको उनका काम करने दो, हम अपने प्रचार को करते रहे। करो कम से कम आपके डालने से बिना इंटेंशन के भी कहीं ना कहीं उनके कान में हरि नाम तो गया। तो ये राधा रमन जी को बहुत प्रसन्न करेगी बेटा आपकी सेवा। खूब आपको आशीर्वाद, खूब आपका मंगल हो, अपनी सेवा को दृढ़ता से करती जा बेटा। वेरी गुड। हाँ जी विशाल भाटिया जी। हाँ जी बच्चे। राधेश्याम मैया, मेरा दंडवत प्रणाम आपको। राधे राधे लाला। कि सर्वप्रथम मैं पूछना चाहता हूँ, आप कहीं आप मेरे से नाराज तो नहीं है? वो नहीं। नहीं वो क्यों? कभी कभी क्लास में आप श्लोक नहीं सुनती तो एकदम मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं मेरे से ऐसी कौन सी भूल चूक हो अरे जाती नहीं है। बेटा, मुझे पता है कि मेरी क्लास के स्कॉलर बच्चे कौन से हैं और जिनको 100% उच्चारण आता है, तो मैं उनको कभी कभी स्किप कर देती हूँ, ताकि जो नए बच्चे हैं और जो मतलब अभी थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट है उच्चारण में, जब उनको अवसर मिलता है ना तो उनको कॉन्फिडेंस आता है बेटा। तो हमको जो ठाकुर जी की कृपा पात्र है वो तो आप लोग हो ही हो, पर जो नए बच्चे छोटे छोटे हमारे न्यू बच्चे आते हैं तो हमको उनको भी मोटिवेट करके स्ट्रांग बनाना है, इसीलिए। और माँ कभी नाराज नहीं होती, प्लीज ये चीज अपने दिल दिमाग से निकाल दो। राधा रमन जी कभी नाराज नहीं होते, महाराज जी कभी नाराज नहीं होते, और हम भी आपसे कभी नाराज हो ही नहीं सकते। जी, जो अभी जो गोपी गीत का हमारा जो चल रहा है, तो उसमें जो गोपी गीत का जो 5वां श्लोक है, तो उसमें प्रार्थना करती हैं उस 5वें श्लोक में कि आप कि वो अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वो कर कमल जिनसे आपने लक्ष्मी जी के हाथ पकड़ रखे हैं वो हमारे सर पे रख दीजिए। तो एक तरह से वो लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ रखा है, तो एक तरह से राधा रानी जी की ही बात हो रही है उसमें। देखो बेटा, ठाकुर जी विभिन्न रूपों में अलग अलग समय पे अलग अलग स्थानों पर विराजमान है। तो यहाँ पर वो बैकुंठ की बात कर रही हैं कि हे ठाकुर जी, आप यहाँ तो राधा रानी का हाथ पकड़ते हैं, यहाँ पर यहाँ गोपियां भगवान को ये कह रही हैं कि आप हमें बुद्धू मत समझो। हम ये जानती हैं कि आप यहाँ के कृष्ण ही नहीं हो केवल, आप वहां के विष्णु भी हो, जो लक्ष्मी जी जिनके चरण दबाती हैं और जिनका हाथ पकड़कर आप घूमते हो। तो वो कह रहे हैं वो हाथ जो सब, देखो कृष्ण बन के तो आप हमसे रुष्ट हो गए हो, अंतर ध्यान हो गए हो, पर आप विष्णु भी हो, आप सबके कर्ता धर्ता भी हो, आप हमारे प्रिय ही नहीं हो, आप इस जगत के कर्ता धर्ता पालन पोषक भी हो। तो यहाँ पर गोपी कह रहे हैं कि वो हाथ जो सबको देने वाला है, जी वो हाथ जिसका स्वयं संपत्ति की देवी लक्ष्मी का हाथ जिसके आप पकड़ते हो, मतलब वो हाथ जो लक्ष्मी जी ने धारण किया है, वो हाथ जो सदा सबको देने के लिए ही बड़ा है, वो हाथ आप हमारे सर पर भी रख दो। तो भगवान अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, तो हाँ, तो यहाँ गोपियां कह रहे हैं कि हम आपके ना केवल इसी इमोशन और मूड से परिचित नहीं है। हम लगती होंगी फुबड़िया, हम लगती होंगी बुद्धू, हम लगती होंगी गांव वाली, पर हम जानती हैं कि हमारा कृष्ण ही वो है जो वैकुंठ में विष्णु बन के भी विराज रहा है। हमारा कृष्ण वही है जो त्रेता में राम जी बनकर भी आए हैं, हमारे कृष्ण वही हैं जो प्रहलाद के लिए नरसिंह बनकर भी आए हैं, और हमारे विष्णु वही हैं जो शालिग्राम, हमारे राधा रमन, हमारे कृष्ण वही हैं जो शालिग्राम जी को फाड़ कर श्री राधा रमन देव जी के रूप में भी प्रकट हुए हैं। तो हम लोग, भगवान यहाँ पे गोपी कह रहे हैं कि आप हमको बुद्धू मत बनाओ, हम जानती हैं आप सदा देने वाले हो, आप सब कर सकते हो, आप तो करता धरता हो, तो वो हाथ जो सबके लिए बढ़ता है उसे हमारे लिए भी आगे बढ़ाओ बेटा। ठीक।
मैया राधे नेक्स्ट गुंजन त्रिपाठी जी, बड़े, हाँ जी बच्चे बोलो। मैया राधे राधे। राधे राधे बेटा। भैया हमें ये पूछना था, न्यू क्लास में भी ऐड हुए हैं तो एग्जामिनेशन के लिए कितने चैप्टर पढ़ने हैं? बेटा एग्जामिनेशन अभी कोई नहीं है आपका, अभी आप क्लास का आनंद लो। हम लोग बाय द एंड ऑफ मई एक कोर्स भी गोपी गीत का लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आप सबको गोपी गीत की बड़ी सुंदर डेफिनेशंस, उसका भाव और अलग अलग आचार्यों द्वारा लिखी हुई टीकाओं का भी आश्रय लेके हम उसमें समझाया है। तो आप पहले गोपी गीत याद करना और फिर हम उसका एग्जामिनेशन आपसे बाद में। आज आपकी फर्स्ट क्लास है ना, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से एक नई चीज शुरू करने वाले हैं, तो आप वो शुरू से हमारे संग याद करना। फिर जब वो शुरू से आप एंड तक याद करोगे, फिर उसका एग्जामिनेशन हम आपसे लेंगे। ओके माता जी एकादशी व्रत भी हमें करना है यार, पहली बार। बिल्कुल करो, बिल्कुल करो बेटा। क्या नियम है माता जी? आप नियम ये है कि आपको अपने आचार, अपने विचार और अपने आहार की शुद्धि रखनी है, अनियन गार्लिक नहीं खाना। और एकादशी वाले दिन आप जो फल है, फलाहार जो आप फास्ट के अंदर ग्रहण कर सकते हैं, उन चीजों को आप खा सकते हैं। और अन्न नहीं खाना है, हल्दी वगैरह, मिर्ची वगैरह, ये सब मसाले प्रयोग नहीं करने हैं। तो आप एकादशी व्रत का मैं अब जल्दी ही आप सबकी प्रेरणा से 2-3 दिन में एक वीडियो आप सबके लिए प्रस्तुत करूंगी बेटा। जी माँ। आपको आज की कक्षा में समझ आए श्लोक? जी माँ। आपको आनंद आया? जी माँ। कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करना। ठीक है बेटा। आस्था रॉय जी। राधे राधे मैया। राधे राधे लाली। मैया मेरा एक प्रश्न है ठाकुर जी की सेवा को लेके। जैसे कि कुछ इच्छा होती है और कुछ प्रयास रहता है कि ठाकुर जी की सेवा में कुछ नई नई चीजें प्रस्तुत करने का, तो इसमें क्या समझे कि ये हमारी इच्छा है या ठाकुर जी हमसे ऐसा करवाना चाहते हैं, या देखो ये अगर ये बेटा अगर तुम्हारी इच्छा हो गई तो फिर तो ये कर्म जो है तुम्हें ठाकुर जी से दूर ले जाएगा। पर अगर तुमने ये मान लिया कि राधा रमन जी आपसे ये करवाना चाह रहे हैं, तो उसे करने में देखो आपकी इच्छा होगी तो असफल भी हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो। पर अगर राधा रमन जी की इच्छा होगी तो वो अपने आप आपके सहायक होंगे उस चीज को पूरा कराने के लिए। इसीलिए हमें कुछ भी अच्छा करने का मन में इच्छा हो, हमें कुछ भी अच्छा करने की प्रेरणा मिले, तो हमें सदा ये मानना चाहिए कि राधा रमन जी हम पर कृपा करके हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं, और हमें उसे कभी भी करने से चूकना नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि उसमें बल हमारा नहीं, उसमें बल और कृपा राधा रमन जी की होती है। ठीक है। गुरनेक सिंह जी। हाँ जी, राधे राधे मैया जी। राधे राधे बेटा। आपने जगन्नाथ के लिए रजिस्टर कर लिया? मैया उसी के बारे में बात करनी थी आपसे। करो जल्दी। थोड़ा सा मेरा मैया पर्सनल क्वेश्चन भी है। जैसे मैं 1 साल पहले वृंदावन आया था, उसके बाद मेरी रुचि इसमें ज्यादा बढ़ गई हिंदू धर्म बेटा में। आवाज कट गई आपकी, क्या कह रहे हो? वृंदावन मैया मैं 1 साल पहले आया था, उसके बाद मेरी रुचि ज्यादा बढ़ गई हिंदू धर्म में। तो मैं एक्चुअली सिख रिलीजन से बिलोंग करता हूँ। तो घर में आपको पता होगा कि भी 2 धर्मों में, जैसे घर वाले कहते हैं कि भी तू एकदम से हिंदू धर्म की तरफ ज्यादा हो गया है, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घर में भी पूजा रूम है बेटा वो। रास्ते बहुत सारे हैं, जो गुरु नानक देव जी ने भी अपने ग्रंथों में ये स्पष्ट वर्णन किया है कि कृष्ण की जो महिमा है, आपके भी उनमें बहुत बार हम महाराज जी हमको सुनाते हैं। तो एक हमारे बड़ा हमें प्रिय है, हम आपको बताएंगे, वो एक किन्हीं ने गाया है उनकी, उसमें जो माधो माधव हम ऐसे तू कैसा। तो आप इसमें आप विचलित मत हो, देखो लक्ष्य वही है, पहुंचना वही है, रास्ते बहुत सारे हैं। तो इसमें आपको अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जाना है। राधा रमन जी आपको कभी भी किसी के विरोध में जाने को नहीं कहते। हमारे सनातन हिंदू धर्म की बड़ा सुंदर गुण है कि हम सबको संग लेकर चलने में विश्वास रखते हैं, और कुछ भी आपको ऐसा नहीं कभी करने को कह सकते। आप देखो आपके हम गुरुद्वारे में कितने हिंदू आपको मिलेंगे, आते हैं कि नहीं आते? yes. हाँ, पर आपको बड़े कम अदर रिलीजन के लोग मिलेंगे जो मंदिरों में आते हैं, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म बड़ा सहज है बेटा।
तो आपकी बड़ी आप पर कृपा है ठाकुर जी की, जो उन्होंने आपको जिस रास्ते पर आप चल रहे हो उसमें और एक गूढ़ जो भाव प्रेम का है उसमें आपका प्रवेश कराया है। तो आप बिल्कुल किसी के विरोध में जाने की आवश्यकता नहीं है, उनके ही उसी रास्ते से होते हुए आप ठाकुर जी तक पहुंचो और इसमें कोई भी आपको कठिनाई नहीं होगी बेटा। बट आप ये मत बोलो कि मैं हिंदू धर्म फॉलो कर रहा हूँ। अरे अति सारे ही भगवत धर्म ते उत्ते चल रहे हैं भैया, से सब राधा रमन जी के रास्ते हैं, चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, ये कान पकड़ो वो कान पकड़ो, कान तो हमारा ही है ना। ओहो दादा, दादा ने पीट दिया हमारी छोरी। तो आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना या कहना जिससे कि आपके घर वालों को ऐसा लगे कि आप अपने धर्म के विरोध में जा रहे हो, क्योंकि हिंदू धर्म आपको कभी विरोधी नहीं बनाता। हिंदू धर्म बल्कि आपकी जिस रास्ते में रुचि होती है उसको और आपको उसमें निष्ठा आपकी बढ़ जाती है बेटा। ठीक है, दीक्षा खांडूजा जी। राधेश्याम मैया। जबकि उत्तर उत्तर हो गए हो वो नीचे रख लें, क्योंकि ये हाथ तो नेवर एंडिंग लग रहे हैं भैया, जल्दी जल्दी करो, 8-5 हो गए। हाँ जी दीक्षा। राधेश्याम मैया। ये राधे राधे निमाई दादा राधे राधे कर रहे हैं आपको। दादा राधे राधे राधे। राधे राधे। मैया मेरा प्रश्न ये था कि जैसे मेरे माता पिता जी हैं वो राम शरणम से दीक्षित हैं, पर जैसे सनातनी होने के नाते तो वो माघ मास की एकादशी और कार्तिक मास की एकादशी करते हैं, तो उसका भी फिर उद्यापन करना होता है। बेटा ये उनकी जहां दीक्षा है ये प्रश्न उन्हें उन्हें पूछना पड़ेगा। जो गौड़िया वैष्णव परंपरा में दीक्षित लोग हैं हम केवल उनका ही मार्गदर्शन कर सकते हैं, बिकॉज बेटा हर एक परंपरा के अपने रूल्स होते हैं, अपने विधि होती हैं। तो हमारी परंपरा में तो हम हर एकादशी को उतना ही इम्पोर्टेंट मानते हैं जितनी कार्तिक मास की एकादशी या मार्गशीर्ष की एकादशी का आपने वर्णन किया। तो इसका कोई वो नहीं है, वो उधर पूछे कि हमें इनका उद्यापन करना है कि नहीं करना या कैसे करना है। पर हमारी संप्रदाय में तो प्रत्येक एकादशी, महीने की दोनों एकादशियां और अधिक मास में तो जो साल की 26 एकादशियां होती हैं उन सभी एक से बढ़कर एक जरूरी है बेटा। ठीक मैया है, पर उनके तो मतलब उनके तो कोई ऐसे उन्होंने कहा ही नहीं कि एकादशी रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, तो फिर वो एकादशी क्यों रखते हैं? तो सभी व्रतों का खंडन करते हैं वो तो कि नहीं रख कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा देखिए, अब राधा वल्लभ जी में भी एकादशी नहीं रखते बेटा, तो हम उसका खंडन तो नहीं कर सकते। उनका अपनी पंथ है, उनका अपनी परंपरा है, उनका अपनी संप्रदाय है, तो उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमारी परंपरा में इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू कीप एकादशी व्रत। ओके, उनको भी भाव है इसलिए एकादशी करते हैं। तो आप रखो, बिल्कुल करना चाहिए। आपकी आपकी अंतःकरण की शुद्धि होती है। और एकादशी व्रत को अगर आप केवल एकादशी व्रत का नहीं संबोधन करके व्रत के रूप में भी देखते हैं तो आपके फिजिकल मेंटल बैलेंसिंग के लिए इट इज वेरी वेरी गुड। नीलम तिवारी जी। हरे कृष्ण माता जी। राधे राधे नीलम जी। हाँ मैम, मेरे को बस एक चीज ये पूछनी थी, लाइक जैसे आपको पता है महाराज जी आने वाले हैं अपने भागवत में, तो हम महाराज जी को छोटा सा सरप्राइज देना चाहते हैं। तो गोपी गीत यहाँ के बच्चों को सिखाना, मतलब जो भी माताएं हैं या बच्चे जो भी लोग रेडी हों तो उनको सिखा के गोपी गीत, तो जब आपका ये आएगा क्लास तो क्या उतने टाइम के लिए वो लोग ज्वाइन कर लें, बिकॉज दे कांट ज्वाइन ऑल द टाइम। दैट इट इज गोइंग टू बी अ कोर्स बेटा नीलम जी। तो कोर्स के अंदर तो वो अपने मन से वो उसमें मैं लाइव नहीं आऊंगी, उसमें कोर्स के अंतर्गत मैं 2 लाइव क्लासेस दूंगी, बट इट इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कोर्स। मतलब कोर्स की वो 19 श्लोकों की अलग अलग व्याख्या उनको ऑलरेडी प्री अपलोडेड मिलेगी, तो वो जब जब समय होगा वो वहां से देखकर उसे याद कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या है, हम 10 श्लोक कर लेते फिर आते माँ हम रह गए, हमको श्लोक शुरू से सिखाओ। फिर मैंने महाराज जी से कहा ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, अब कितनी क्लासेस मतलब मैं स्टार्ट करूं, कितने बैचेस शुरू करूं। तो महाराज जी ने मुझे कहा देवी जी आप इनको रिकॉर्ड करिए, जिससे कि आपका भी श्रम कम होगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी जो हम
चीजें दोबारा बताने का प्रयास कर रहे हैं वो मिलेगा। तो हम लोग बेटा इसीलिए कोर्सेज, इवन भगवत गीता का भी, पूरी भगवत गीता का भी कोर्स पे हम काम कर रहे हैं, वो भी जल्दी ही हम प्रयास पूर्वक उसको भी लॉन्च करेंगे। सो आफ्टर दैट यू डोंट हैव टू वरी कि हमारा ये रह गया वो रह गया। आप अपनी अनुकूलता से जब आपके पास टाइम है श्लोकों को सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। एंड वेरी गुड आइडिया ऑफ डूइंग गोपी गीत। हाँ मत जी। एंड माँ सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक जो लोग सब वेज कुछ। नहीं। इट इज गोइंग टू बी अ कोर्स। आपको पासवर्ड दिया जाएगा, आईडी दिया जाएगा, आप लॉगिन करेंगे, आप एक्सेस कर नहीं, पाएंगे। अपनी भागवत में क्या हम उन लोगों को भी खड़ा कर सकते हैं जो लोग वेजिटेरियन नहीं है? लाइक यहाँ पे तो बहुत वैरायटी आएंगे लोग, तो अगर कोई बेटा उनमें से बिल्कुल, जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं या जो लोग अभी उस संस्कार को नहीं समझ पाए, उनको तो ज्यादा जरूरत है वहां खड़े होने की। तो अगर वो इंक्लाइन हो रहे हैं, ऐसे परिवर्तन आता है बेटा। कोई व्यक्ति अगर शुरू से उस संस्कार में नहीं पला बड़ा, तो जब तक हम उसको सनातन संस्कार नहीं देंगे तब तक उसको कैसे पता चलेगा। तो ऐसे में तो बिल्कुल जोड़ना चाहिए नीलम तिवारी जी। उनको जोड़ो ताकि उनको सुनने का अवसर मिले, समझने का अवसर मिले, उनके जीवन में भी परिवर्तन शुरू हो कि नहीं शायद ऐसे करने में ज्यादा आनंद है, और फिर धीरे धीरे परिवर्तन आता है जीवन में। जी माँ, क्योंकि नेक्स्ट बहुत लोग क्वेश्चन, जी माँ, राधे श्याम। रोशनी सोनी जी। राधे रोशनी राधे मैया। सोनी जी, राधे राधे बेटा। मैया पहले तो मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। जब हमने राधा कृपा करने से स्टार्ट किया था, उससे पहले मैं कई बार श्री धाम आने की कोशिश कर रही थी, तो मेरा आना नहीं हो पा रहा था। राधा कृपा कटाक्ष के 2 श्लोक होते से ही श्री जी की कृपा हुई और मैं श्री धाम वृंदावन में आई। श्री क्या धाम बात। वृंदावन को देखो श्रीधाम बहुत क्लोज। वृंदावन में तो श्री जी की कृपा से ही प्रवेश किया जा सकता है, क्योंकि श्री जी वृंदावन में नहीं रहती बल्कि वृंदावन श्री जी में रहता है। तो जब तक श्री जी अनुमति नहीं देंगी तो वृंदावन तो बेटा बड़ा कठिन है एंटर करना। वेरी गुड। मेरा ये प्रश्न है कि मैंने कहीं बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन किए अपने टेम्पर इशू को कंट्रोल करने के लिए, बट कई बार वो नहीं हो पाता है, मैं उसे ओवरकम नहीं कर पाती हूँ। और कई बार बहुत सारी सेवाएं करने के बाद भी वो टेम्पर इशू ओवरकम नहीं हो पा रहा है। तो क्या रीजन हो सकते हैं या क्या इसके? बेटा अपने टेम्पर इशू पे आप कंसंट्रेट ही मत करो इतना। आप ये मत बोलो कि मेरा टेम्पर इशू कंट्रोल नहीं हो रहा। अपने जीवन में भजन, अपनी माला, अपने अच्छे सेवा, इन सब चीजों को बढ़ा दो, जिससे कि आपका जो टेम्पर है, एंगर है, वो अपने आप कम हो जाएगा। आप इस चीज को कंसंट्रेट मत करो कि मेरा गुस्सा कम ही नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, तो नहीं होगा। आप भजन बढ़ाओ, अच्छी चीजें करो, अच्छी अच्छी चीजों में अपना मन लगाओ। अपने आप में जब वो क्वालिटी जो आपकी छुपी हुई है ना, धैर्यता की, प्रेम की, फॉरगिवनेस की, ये जब क्वालिटीज अपने आप डोमिनेंट होंगी तो एंगर वाली क्वालिटी अपने आप सबसाइड हो जाएगी बेटा। अपना भजन बढ़ाओ, माला बढ़ाओ, और अपने दिमाग का यूज करो। क्रोध आपको राधा रमन जी से बहुत दूर ले जाएगा बेटा, बहुत दूर, एंड यू कांट अफोर्ड इट। आप अपनी बेवकूफी एक बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, पर जैसे ना कोई बिजनेसमैन हो, उसने एक गलती करी, 1 करोड़ का नुकसान, दोबारा गलती की, 2 करोड़ का नुकसान। भैया ऐसे गलती कर जाएगा तो भिखारी होके झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ेगा, करोड़पति ना होकर। आपने अपने न जाने कितने जन्मों में संचित कर्म में, अच्छे पुण्य कर्मों के कारण आपको ये देह मिला है, राधा रमन जी का संग मिला है, वैष्णव संग मिला है, प्राप्ति करने का साधन मिला, और फिर भी आप अपने सड़े से गुस्से के कारण अगर आप विपरीत दिशा में जा रहे हो, तो ये तो वही हुआ ना कि 1 करोड़ गया, 2 करोड़ गया, जल्दी जल्दी करोड़पति की जगह तुम रोडपति हो जाओगे बेटा। तो जल्दी से जल्दी उसको समझो और अपने आचरण को, इसके लिए बड़ा ये नहीं कि मैं क्या करूं नहीं, करना ही पड़ेगा, हमें अपने दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। एंड वी डोंट हैव टू गेट इमोशनल फॉर एवरीथिंग। यूज योर ब्रेन्स। दिस इज नॉट राइट, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर माय फाइनल डेस्टिनेशन, आई डोंट हैव टू डू इट। साक्षी मुत्तेजा जी की माता जी। राधे राधे मैया। राधे राधे मैया। मैया मेरा प्रश्न था कि जो श्लोक हम क्लास में सीखते हैं, तो उनका उच्चारण करना धीरे धीरे हमें आपके कृपा से, आपके गाइडेंस से आ रहा है, लेकिन वो श्लोकों के जो मीनिंग्स हैं, या जो श्लोक या गोपी गीत जैसे, उनको कंठस्थ करना, उनके मीनिंग्स को याद करना बहुत ही कठिन लगता है। तो उसे हम कैसे सहज करें मैया?
उसको आप सहज ऐसे करेंगे कि आप उसको याद करने के भाव से याद नहीं करेंगे, आप गोपी गीत को याद करेंगे और एवरी डे उनके अर्थों को पढ़ेंगे। तो जब आप एवरी डे किसी चीज को पढ़ते हैं, जयति तेदिकम जन्मना व्रज शरत इंदिरा शश्वदत्रि, तो यहाँ पर पढ़ा, उसके बाद उसका अर्थ पढ़ा। जब प्रतिदिन आप उस चीज को पढ़ेंगे तो अपने आप ही आपके दिमाग में उसका अर्थ अपने आप प्रकट होने लगा कि यहाँ पर जो गोपियां हैं वो ब्रज की जय जयकार कह रही हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि वो ब्रज है, बल्कि इसीलिए क्योंकि राधा रमन जी ने उस ब्रज का चयन किया है जन्म लेने के लिए। तो धीरे धीरे माता वो आपको हृदयस्थ हो जाती हैं, पर ये याद करने का विषय नहीं है, तो धीरे धीरे पढ़ के आपके जीवन में उतरने का विषय। तो गोपी गीत आप प्रतिदिन पढ़ो, अर्थ सहित आपको याद हो जाएगा। जी मैया जी जी। ठीक है, राधे राधे हाँ जी वेरी राधे। गुड बेटा। वत्सल, श्री राधे मैया, दंडवत प्रणाम। राधे राधे लाला, कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं मैया, अभी मैया मेरा प्रश्न ये था कि ना, जैसे कोई ऐसे लोग होते हैं मतलब कि वो भक्ति मार्ग में ही होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ऐसे ग्रीट करो ना, जैसे हम राधे राधे या श्री राधे का कैसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो सहेजियों वाली बात है, सहेजियों वाली बात है। तो सहेजिया होता क्या है ये? सहेजियां बेटा भी ये तो वही बता सकते हैं सहेजियां क्या होता है। मेरी दृष्टि में तो ये राधा रमन जी की सखियों वाली बात है कि हमारे जीवन में हम श्री राधा रानी के अनुगत्य हैं। और ये सहेजी वाली जो बात मुझे तो नहीं समझ आई कि वो ऐसे भैया बड़े क्यों कहते हैं। नेगेटिवली बोलते हैं, वो बहुत नेगेटिवली बोलते हैं। हाँ, तो नेगेटिव इसका अर्थ ये है कि वो कहीं ना कहीं अपनी उस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ से फ्रस्ट्रेट होकर, आपकी ब्लिसफुल लाइफ से जेलेस होकर, आपको भी उस आनंद का अनुभव ना कर पाओ, उससे डेविएट करने के लिए आपको एक अच्छी चीज करने से रोकना चाहते हैं और इस प्रकार के शब्द प्रयोग करते हैं। ये सहचरिया से ये क्या बोला आपने, जो भी अर्थ है मैं समझ गई उसका अर्थ, पर वो अर्थ बेटा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली यूजलेस। आपको केवल ये चीज माननी है कि जो आप कर रहे हो दैट इज द मोस्ट राइट थिंग टू डू। और इस दुनिया में बहुत सारे अगर देव हैं तो दानव भी हैं बेटा, प्रहलाद जी हैं तो हिरण्यकश्यपु भी है, राम जी है तो रावण भी है। तो अगर आप राम बनने का प्रयास करोगे तो बहुत से रावण आएंगे आपको टोकने के लिए, नहीं करो, ये मत करो, ऐसे मत बोलो, पर आपको राम बनना ही है। तो आप राधे राधे क्यों नहीं बोलो? हम तो कोई हमारे पास डिलीवरी वाला भी आता है, उसको भी बोलते हैं हाँ जी भैया राधे राधे, तो पहले तो वो ऑकवर्ड हो जाता है, बोलते जी माता जी मैडम जी राधे राधे। तो चलो सहज बोल तो दिया ना उसने, तो ये हमारा बल है बेटा, इसके प्रति कभी अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करना। इट इज जस्ट दैट दे आर फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम देयर ओन इंडिपेंडेंट लाइव्स, they have got nothing to do, and when they see you doing something very productive, something very blissful in your life, जिससे वो कनेक्ट नहीं कर सकते, तो अंततोगत्वा वो कहते हैं कि अंगूर तो खट्टे हैं, तो क्यों प्रयास कर रहा है। पर वो थोड़ी जानते हैं कि अंगूर ऐसे अंगूर हैं जिसकी मिठास जीवन क्या जन्मांतरों तक भी अगर कोई प्रयास करे उससे मीठी कोई मिष्ठान नहीं बनी है। पर जो नहीं पहुंच सकते बेटा वो तो खट्टे ही कह के दौड़ लेते हैं, तो खट्टे ही रहने दो उनके लिए। तो तुम और मैया आनंद मेरा लो। एक और छोटा सा क्वेश्चन था कि महाराज जी अपनी कथा में एक बात कहते हैं बड़ी सुंदर, कि मतलब चंडीगढ़ से जब आपको वृंदावन जाना है तो आप लक्ष्मी जी की कृपा से पहुंच जाओगे, लेकिन वो उस वृंदावन से वृंदावन, तो वो श्री जी की कृपा से पहुंच जाता है, तो वो वृंदावन से वृंदावन उसका क्या मतलब है? बेटा देखो, लक्ष्मी जी का यहाँ अर्थ है कि तुम जिस भी साधन से आओगे, जी हाँ गाड़ी जी। से आओगे, फ्लाइट से आओगे, जिसमें से भी आओगे, हाँ तो जी। लक्ष्मी जी की तो जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हाँ जी। जी। तो लक्ष्मी जी की कृपा से तुम वृंदावन अपने शरीर से तो पहुंच गए, क्योंकि तुम पे जी। लक्ष्मी जी की कृपा थी, तुम्हारे पास पैसा था, जो भी साधन करके तुम शरीर तो वृंदावन ले आए। पर जी। वृंदावन में वृंदावन तक पहुंचने के लिए तुम्हें समर्पण की आवश्यकता। तुम वृंदावन में शरीर से नहीं जा सकते हो, तुम वृंदावन से भाव से जा सकते हो। तुम्हें राधा रमन जी का जो प्रेम है ना, तुम वृंदावन, कई लोग जाते हैं बेटा शरीर से, वो क्या करते हैं, वो खड़े तो मंदिर में होते हैं पर चिंतन बाहर बिहारी जी की चाट का होता है। पर कई लोग जो आत्मा से वृंदावन जाते हैं ना, वो बैठे चंडीगढ़ ही होते हैं, पर अंदर से वो राधा रमन जी की प्रतिदिन श्रृंगार आरती में अपने स्थान पर खड़े होते हैं। वो वृंदावन से वृंदावन पहुंच जाते हैं, वो लोग जो भाव से वृंदावन से प्रेम, वो जो वृंदावन में खड़ी हुई चीजों से प्रेम नहीं करते, वृंदावन की चाटों से, वृंदावन के लोगों से, इनसे प्रेम नहीं करते, बल्कि वो वृंदावन में रहने वाले अपने इष्ट श्री राधा रमन जी, उनकी प्रिया श्री राधा रानी से प्रेम करते हैं। तो ये भाव से पहुंचने की स्थिति और शरीर से पहुंचने की स्थिति का अंतर है बेटा। तो आप जी भाव थैंक से यू सो मच वृंदावन में भैया। तभी प्रवेश कर सकते हो जब तुम राधा जी रमन जी हाँ। से प्रेम करोगे, जी वरना तुम्हें हाँ। वृंदावन की गंदगी, नाले, चाट पापड़ी सब बड़ा बेटा अपनी तरफ खींचेगी। पर जब तुम वृंदावन वृंदावन में पहुंचोगे तब तुम एक्चुअली, वो श्री जी की कृपा से ही संभव है।
तो वृंदावन कोई जगह नहीं है, वृंदावन इस पूरी संसारिक दुनिया से परे प्रत्यक्ष निकुंज है बेटा। आपको निकुंज देखने के लिए शरीर छोड़ने की जरूरत ना है, वृंदावन राधा रमन जी का प्रगट निकुंज है। तो वहां तक आप इस शरीर से नहीं पहुंच सकते, केवल अपनी आत्मा से पहुंच सकते हो बेटा। ठीक है, आज के सेगमेंट को अगर हम यहाँ विश्राम करें तो आप सब मुझसे निराश तो नहीं हो गए, क्योंकि आई नो स्टिल अ लॉट ऑफ हैंड्स आर रेज्ड। बट देखो फिर से लाइट चली गई, पर अब मैंने अपने फोन के डेटा पर मैं हूँ, वाईफाई पे नहीं, सो द क्लास विल बी ऑन। बट हम लोग दोबारा इस सेगमेंट को लेंगे। आज हमने प्रयास पूर्वक काफी क्वेश्चंस हल करने की कोशिश करी। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर से या एक एक्सक्लूसिव सेशन रखेंगे इन विच वील टेक द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ एवरीबॉडी। विद दिस नोट वी एंड टुडेज क्लास। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा, सॉरी गीता अरोड़ा जी, गीता अरोड़ा जी पूछ लो आप। चलो, मैं किसी को भी सैड करके क्लास नहीं खत्म कर सकती, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। गीता अरोड़ा जी पूछो। गीता जी, ओ गीता जी। राधे राधे माँ। हाँ जी गीता जी, आज्ञा माँ, करो। एकादशी के दिन अगर और व्रत साथ में हो तो कैसे करना चाहिए? और अगर एकादशी के दूसरे दिन पारण के टाइम को कोई व्रत आ जाए, जैसे हम फ्राइडे का व्रत करते हैं, तो उसका पारण कैसे तो करें? बेटा अन्य ऐसे का में ना आप होता क्या तो। कर सकते हो, एकादशी वाले दिन अगर कोई व्रत हो तो एकादशी व्रत की जो नियम होते हैं उसी को फॉलो करते हो। और पारायण वाले दिन अगर कोई व्रत आता है तो उसमें आप तुलसी दल का आस्वादन करके आप अपना एकादशी व्रत का पारायण करते हो बेटा। ठीक है, आज की कक्षा को हम यही विश्राम करते हैं। राधा रमन देव जी सदा अपनी कृपा दृष्टि आप सब पर बनाए रखें, एंड मे ही ब्लेस यू ऑल विद लॉट्स ऑफ भक्ति, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड लॉट्स ऑफ कृपा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमन लाल की जय।